जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार के आशीर्वाद से एक बार पुनः एक छोटे से सवाल के साथ में हम सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के साथ में रूबरू हुए हैं। और इस फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव पर आपको किसी भी तरह की फालतू की बकवाद नहीं मिलेगी, मनोरंजन की कोई भी सामग्री नहीं मिलेगी, घटिया राजनीति से संबंधित कोई भी बातें इस चैनल पे आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमें पता है कि हमें परमेश्वर ने जो मानव शरीर दिया है और इस मानव शरीर में हमारे को जो गिन गिन के श्वासें मिली हुई हैं, इन श्वासों की क्या कीमत है ये हम सबको अच्छे से पता है। तो ना श्वासें आपकी बर्बाद हो, ना श्वासें मेरी बर्बाद हो। इसलिए इस चैनल पर केवल आपको अध्यात्म से संबंधित वही बातें सुनने और देखने को मिलेंगी जो हम सबके हित में हैं, जो पूरे विश्व के हित में हैं, जो आने वाले समय में हमारे सबसे ज़्यादा काम आएंगी। तो निष्पक्ष भाव से आप वीडियो देखा करें। किसी धर्म या जाति से यदि आप जुड़ के वीडियो देखेंगे तो आपको दर्द होगा, आपको पीड़ा होगी। क्योंकि इस चैनल पे जो बातें आपको बताई जाएंगी, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुसलमान धर्म से हो, सत्य बातें बताई जाएंगी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे। सवाल वही है सबसे बड़ा, क्या हमने भगवान को पहचाना, क्या हमने परमात्मा को पहचाना, या सिर्फ हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं देखा देखी, सांप वाली लकीर पीटते आ रहे हैं, क्या आज हम भी 21वीं सदी में जन्म लेके इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, सभी धर्मशास्त्रों की जानकारी होने के बावजूद, क्या हम भी वो ही सांप की लकीर पीट रहे हैं? क्या हमने आज भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है? और 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे लगे हुए हैं, मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, एक परमात्मा को छोड़ के, एक अल्लाह को छोड़ के। काफिर की श्रेणी में हैं वो लोग जो एक परमात्मा को छोड़ के, एक अल्लाह को छोड़ के, और जो बहुत सौ की भक्ति करते हैं, सैकड़ों की भक्ति करते हैं, हजारों की भक्ति करते हैं, 33 करोड़ की जो भक्ति करते हैं। अरे समाज में एक औरत यदि अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष से संबंध स्थापित कर लेती है, उसको भी लोग इज्जत की दृष्टि से नहीं देखते। समाज में उसको भी वैश्या कहा जाता है। वैश्या जो अपने एक पति के अलावा दूसरे गैर पुरुष से संबंध स्थापित करती है, उसको वैश्या कहा जाता है। गंदी औरत, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में आप और हम सब आत्मा हैं, और ये आत्मा, ये रूह अगर एक उस परमात्मा के अलावा जो इसका पति है, जिसने इसको पैदा किया है, ये आत्मा अगर एक परमात्मा के अलावा, एक अल्लाह के अलावा, एक वाहिगुरु के अलावा अगर ये किसी अन्य को अपना वाहिगुरु मानती है, अपना परमात्मा मानती है, अपना भगवान मानती है, या उनकी पूजा करती है, तो ये आत्मा, ये वैश्या हो जाती है, वैश्या। और वो परमात्मा जो सबका दाता है, सबका जनक है, वो इस आत्मा को स्वीकार नहीं करता। फिर वो इस आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता, चाहे इस पे इसी के कर्मों के अनुसार चाहे सुख आए चाहे दुख आए। तो हम अनजान हैं, इसलिए हम लोग धोखा खा रहे हैं। एक कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, और उनसे एक बहन ने सवाल किया उनके पंडाल में। भाई साहब की आंखें फिर गई, जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। इन्होंने शास्त्र तो खूब पढ़ लिए, दिन रात इन्होंने संस्कृत को जो है घोट घोट के पिया, संस्कृत के श्लोकों को घोट घोट के पिया, वो अबाई बकी, झूठ बोली, खूब मनमाना आचरण किया, लेकिन ये शास्त्रों के रहस्यों को नहीं समझ पाए, शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए।
क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, जो व्यक्ति सतगुरु के बिना शास्त्रों का अध्ययन करता है वो समझे न ज्ञान और रहे अज्ञानी, वो अज्ञानी ही रहेगा, वो शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाएगा। देखो ये जितने भी जो धर्मशास्त्र है ना, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, ये कोई सामान्य पुस्तकें नहीं है, ये कोई नॉर्मल पुस्तकें नहीं है कि कोई भी मार्केट से ले आएगा 250-300 रुपए का, अपने घर पे लाके उसको पढ़ लेगा और वो सोचेगा मेरे तो सब कुछ समझ में आ गया, मैं तो सब कुछ जान गया, मैं तो सब कुछ पहचान गया। नहीं, ये धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र। ये कोई दूसरी तीसरी की ये पुस्तकें नहीं है, ये परमात्मा का विधान है, अल्लाह का विधान है। और इस विधान को वो अल्लाह स्वयं ही संत के रूप में आके, सतगुरु के रूप में आके, गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत की संज्ञा दी गई है और कुरान शरीफ में जिसको बाखबर की संज्ञा दी गई है, वो बाखबर बनके, वो तत्वदर्शी संत बनके, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो भगवान स्वयं ही आके अपने द्वारा लिखवाए गए उन शास्त्रों की सही सही जानकारी देता है कि वास्तव में भक्ति क्या है, भगवान क्या है। तो जब तक आप उस तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आओगे, जब तक आप उस बाखबर की जो है उस शरण में नहीं आओगे, और वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत इस धरती पे केवल संत रामपाल जी हैं। बाकी जितने भी धर्मों के धर्मगुरु हैं, चाहे उनको पद्म विभूषण मिला हो, चाहे उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका हो, वो सब के सब पाखंडी हैं, नकली हैं, अज्ञानी हैं। उनको हमारे धर्मशास्त्रों की ABCD का भी नहीं पता, चाहे उन्होंने लाखों श्लोकों को घोट के पी रखा हो, चाहे चारों वेद उन्होंने कंठस्थ याद कर रखे हों, चाहे गीता जी भागवत उन्होंने कंठस्थ याद कर रखी है, लेकिन सिर्फ वो उनका तोता ज्ञान है, रटा रटाया ज्ञान है। वो सार को नहीं समझ पा रहे, संकेतों को नहीं समझ पा रहे, उन वाणियों के संकेतों को, उन श्लोकों के संकेतों को, और वो अज्ञानी हैं, खुद का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपने पीछे बेचारी लाखों जो है वो करोड़ों आत्माओं का जीवन भी वो बर्बाद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु क्यों ना हो। तो आपको इस बहन का ये छोटा सा सवाल है 30 सेकंड का, इन्होंने अनिरुद्धाचार्य से क्या सवाल किया, उससे पहले हम वंदना कर लेते हैं उस पूर्ण ब्रह्म की, उस परमात्मा की, उस दयालु परमेश्वर की, जिसने पूरी कायनात को रचा है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाप है, जो हजरत मोहम्मद का भी बाप है, जो नानक जी का भी बाप है, जो दुर्गा का भी जो बाप है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का भी जो बाप है, जिसने सबको रचा है, सब उसके नीचे हैं, वो सबसे बड़ा भगवान है। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि हम आपकी वाणियों को समझ सकें, हम आपके वचनों को समझ सकें। ये पूरा संसार भूला बैठा है परमेश्वर, ये पूरा का पूरा संसार शैतान की भक्ति में लगा हुआ है, उस काल की भक्ति में लगा हुआ है। हे दयालु परमेश्वर, हे दाता, ये दुनिया आपको भूल चुकी है और इस भूल के पीछे सबसे बड़ा कारण ये शैतान है, ये काल है, जिसको आपने अपने सतलोक से निष्कासित किया था इसके कुकर्म के चलते, क्योंकि इस शैतान ने आपके उस सच्चे लोक में, सचखंड में, अपनी ही बहन के साथ में, दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का इसने प्रयास किया था, जिसका सभी शास्त्रों में प्रमाण है। और आपने उस गंदे कर्म के चलते इन दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया था। और उससे पहले हम जितने भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड में तीनों लोकों में हैं,
चाहे वो पशु पक्षी इंसान जो भी हैं, देवी देवता, ये सब आत्मा है। हम सब पहले वहीं रहा करते थे, आपके पास और आपके लोक में जो है हर चीज़ की वहाँ पे सुविधा थी। कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई अमीरी गरीबी नहीं थी, कोई दुख परेशानी नहीं थी, कोई मौत नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। हम सब वहीं रहा करते थे। जितने भी प्राणी आज यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, लेकिन जब इस काल ने, इस शैतान ने जब वहाँ पे दुर्गा के साथ में दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, इसने कोशिश की, उससे पहले जब वहाँ पे वो तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, उस समय हम सभी आत्माओं ने, जितने भी आत्मा आज यहाँ पे हम ये दुख उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, हम सब ने उस काल के ऊपर अपनी आस्था लगा ली थी। और उस लोक का नियम है, उस लोक में जो अपने एक परमात्मा के अलावा यदि किसी और के ऊपर आस्था लगाता है या किसी और को यदि वो भगवान मान लेता है तो वो उस लोक में रह नहीं सकता, वहां का नियम है। तो हे दयालु परमात्मा, हे परमेश्वर, उस विधान के अनुसार आपने हम सभी आत्माओं को भी इस दुष्ट शैतान के साथ में, इस काल के साथ में, आपने हम सभी आत्माओं को भी यहाँ पे भेज दिया। अपने से बहुत दूर 16 शंख कोस की दूरी पर आपने अपने सतलोक से काल, ये दुर्गा और हम सभी जीव आत्माओं को यहाँ पे भेज दिया। और उसके बाद से ये यहाँ का भगवान बन बैठा, ये शैतान यहाँ का भगवान बन बैठा, ये काल यहाँ का भगवान बन बैठा। ये सबके सामने नहीं आता है, ये निराकार रहता है, क्योंकि आपने फिर उसको उस दुष्कर्म के लिए एक श्राप दे दिया था कि आज के बाद तू 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का रोज भोजन किया करेगा। इसलिए परमात्मा आज ये अपने भोजन के लिए, ये अपने पेट की तृप्ति के लिए यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हम जीवों की उत्पत्ति करता है। विष्णु के माध्यम से, जो कि इसका पुत्र है, ये 3 पुत्र हैं इसके, शैतान के और दुर्गा के, ये 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों पुत्रों के माध्यम से इसने यहाँ का ये लोक संचालित किया हुआ है। इसने सारे धर्म बनवा रखे हैं, हम सबको आपस में बांट रखा है, ताकि जब कभी वो परमात्मा, वो कादिर परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर, वो कबीर परमेश्वर जब कभी अपनी आत्माओं पे मेहरबानी करके, दयावान होके, जब कभी वो परमात्मा एक बाखबर के रूप में, एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके जब यहाँ इस पृथ्वी पे आए कि मैं जाता हूँ, और यदि कोई आत्मा मेरी बात मानेगी, यदि वापस वो मेरे साथ उसी लोक में जाने को तैयार हो जाएगी, तो मैं अपना ज्ञान समझा के उसको उस सतलोक की जानकारी देके, जिसको वो भूल चुकी हैं शैतान के प्रभाव से, इस काल के प्रभाव से, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों गुणों के प्रभाव से, रजगुण सतगुण और तमोगुण के प्रभाव से, जो भूल चुके हैं अपने परमात्मा को, अपने बाप को। और ये जितने भी धर्मों में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये केवल शैतान को ही अपना बाप मान चुके हैं, अपना अल्लाह मान चुके हैं, ये काल को ही अपना भगवान मान चुके हैं, अपना बाप मान चुके हैं। इनको मैं समझाऊंगा, और जो जो आत्मा समझ जाएगी उसको वापस मैं अपने उस सुंदर लोक में लेके जाऊंगा, सतलोक में लेके जाऊंगा। और जब वो मेरी भक्ति पे लग जाएंगे यहाँ पे, और उस समय यहाँ भी उनको सारे वो सुख प्रदान करूंगा जिन सुखों की वो कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि कोई घोर बीमार है तो उसको मैं स्वस्थ करूंगा, यदि कोई निर्धन है, दारिद्र है, तो उसको मैं धन दूंगा इस भक्ति से, उसके काम धंधे को मैं अच्छा चलाऊंगा। यदि कोई मंद बुद्धि है तो उसको मैं ठीक करूंगा, यदि कोई बांझ है तो मैं उसको पुत्र दूंगा, यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो चुका है, और यदि उसके आस्था, यदि उस परमात्मा के लोक में जाने की है, भक्ति करने की है, शैतान से हटके उस तत्वदर्शी संत की, तो उसको मैं जीवित भी करूंगा। धर्मराज के दरबार से उस मृत आत्मा को वो परमात्मा छुड़वा के ले आता है। वो इतना पावरफुल है, वो इतना शक्तिमान है, क्योंकि वो बड़ा भगवान है, वो बाखबर है, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत, वो परमात्मा मेरे भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो इस पृथ्वी पे आप और हम सभी नादान आत्माओं के लिए भटक रहे हैं। वो तो दयालु है, वो तो आ चुका है आप और हमारे को निकालने के लिए, इन दुखों से, इन परेशानियों से, इन कष्टों से, 84 लाख योनियों से, नरक से
आज वो परमेश्वर धरती पे आ चुके हैं हमें निकालने के लिए, लेकिन हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही आके अपनी जानकारी देता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये काल तो जानबूझ के नहीं बताएगा, ये शैतान तो जानबूझ के जानकारी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसको तो श्राप लग चुका है 1 लाख आदमी रोज खाने का। तो जो भी यहां जो मरते हैं ये सबसे पहले शैतान के पास जाते हैं ऊपर, शैतान इनको भून भून के खाता है, फिर इनके जो कर्म हैं उनके लिए फिर उस आत्मा को धर्मराज के दरबार में भेज देता है। फिर धर्मराज उसका लेखा जोखा देखता है, इसने कितने अच्छे कर्म किए और कितने इसने बुरे कर्म किए, कितने दिन इसको स्वर्ग में रखूं और कितने दिन इसको मैं नरक में ठोकूं, फिर इसको 84 लाख योनियों में इसको भेजूं। तो भाई और बहनों, आज वो परमात्मा हमें इन दुखों से, इन कष्टों से बाहर निकालने के लिए आया है। ये शैतान अपने भोजन के चक्कर में, अपने भोजन के स्वार्थ में हमें उस परमात्मा तक नहीं पहुंचने देगा, हमें उस एक परमेश्वर, एक अल्लाह की जानकारी नहीं होने देगा। ये खुद ही भगवान बना बैठा हुआ, ये खुद ही अल्लाह बना बैठा हुआ है। यही वो शैतान है जो हजरत मोहम्मद को मिला था जबरील नाम के फरिश्ते के माध्यम से। यही वो शैतान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पे आया था, अवतारों के रूप में इस धरती पे आता है, ये पैगंबरों के रूप में इस धरती पे आता है। और हम लोग उसको अल्लाह मान लेते हैं, हम लोग उसको परमात्मा मान लेते हैं, हम लोग उसको भगवान मान लेते हैं। अरे अगर ये अल्लाह है, ये भगवान है, तो क्यों बेदर्दी से यहाँ पे हम लोगों को मार रहा है? क्यों लोगों का एक्सीडेंट हुआ जा रहा है? क्यों लोग इतनी भयंकर भयंकर बीमारियों के शिकार हैं? हॉस्पिटलों पे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। डॉक्टरों की कमी है लेकिन मरीजों की कमी नहीं है। दुखियों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, कष्टों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। न जाने कब चलते चलते ऊपर से बारिश आ पड़े भयंकर, न जाने कब आदमी चल रहा है रेगिस्तान में, ऊपर से ओलों की वर्षा हो जाए, वो मरे तो मरे। इस शैतान को कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुबह सुबह माता पिता बच्चों को नहला धुला के स्कूल भेजते हैं, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इस शैतान को कोई चिंता नहीं, मरे तो मरे, उसको पता है कि ये मेरा भोजन है, मेरे पास में आएगा। हम अपने बेटा बेटी को इतने प्रेम से पालते हैं, पोसते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कोई डॉक्टर बनाता है, कोई इंजीनियर बनाता है, लाखों रुपया उस पर वो खर्च करते हैं। और जब डॉक्टर बन जाता है तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है कि अब मेरा बेटा लाखों रुपये कमाएगा, हमारा घर जो है वो खुशहाली से भर जाएगा। और समाचार मिलता है कि 2 महीने बाद वो डॉक्टर, वो बच्चा कार एक्सीडेंट में मारा गया। कहाँ है दयालु? ये शैतान है, ये दयालु नहीं है। इसको केवल अपने भोजन से मतलब है। जैसे एक कसाई होता है, कसाई बकरे और बकरियां पालता है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करता है, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करता है, गर्मी में उनके लिए जो है वो शेड भी लगाता है, वो जो है छांव की व्यवस्था भी करता है। एक आदमी भी छोड़ देता है उनका ध्यान रखने के लिए। वो क्यों पालता है वो बकरे और बकरियां? काटने के लिए, ताकि ये जल्दी से जवान हो जाएं, इनके अंदर जो है मांस पैदा हो जाए। और जब कभी कभार वो कसाई उस बाड़े में जाता है तो वो बकरे और बकरियां देखते हैं कि हमारा मालिक आ गया, हमारा भगवान आ गया, जो हमें लेके आया था, जो हमें खिला रहा है, हमारे को पिला रहा है। और वो किस लिए खिला रहा पिला रहा है? कि जल्दी से जवान हो जाएं, इनके अंदर मांस बन जाए, तो इनको मैं काटूं, मुझे पैसा मिले। और जब वो कसाई उस बाड़े में आके उन बकरियों को चेक करता है, उन बकरों को चेक करता है, हाथ लगा लगा के उनको उठा उठा के कि ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस हो जो है वो तैयार हो गया। और वो बकरे बकरियां ये सोचते हैं कि देखो हमारा मालिक कितना दयालु है, ये हमें प्यार कर रहा है, ये हमारे शरीर की सफाई कर रहा है, ये हमें आशीर्वाद दे रहा है। जबकि वो नादान प्राणी ये नहीं सोच रहे कि ये कसाई है, शैतान है, ये तुम्हारे को ये चेक कर रहा है कि तू कितने किलो का हो गया। और जिस दिन उसने कोई बकरा या बकरी को काटना होगा, जब उसके पास में ऑर्डर आएगा, तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, किसकी माँ है, ये किसका बाप है। कान पकड़ के ले जाता है, छुर्री चला देता है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये शैतान का लोक है, ये कसाई का बाड़ा है। ये 3 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, इनका बाप शैतान है, काल है, ये कसाई है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसने ये चरवाए छोड़ रखे हैं। आप और हम समस्त बकरे और बकरियों के लिए, जितने भी मानव शरीरधारी जो इंसान हैं, जो प्राणी हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, ये बकरे और बकरियां हैं इसके लिए। ये शैतान है
कसाई है और इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, इसने उनको जो है पाल रखा है अपने भोजन के लिए। और हमें लगता है कि देखो ये कितना दयालु भगवान है, इसने सूरज बना रखा, इसने चांद बना रखा, इसने सेब संतरे काजू किशमिश बना रखे हैं, समय पे बरसात होती है, देखो ये कितना जो है दयालु भगवान है। नहीं, ये सुविधा उसने केवल इसलिए दे रखी है ताकि हम जन्में और फिर बाद में मरने के बाद हम इसके मुंह में जाए वहां पे। ये अपनी फसल तैयार कर रहा है, ये अपना भोजन तैयार कर रहा है, इसके दिल में कोई दया नहीं है, कोई रहम नहीं है। ये सारी बातें जिस दिन आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, भाई और बहनों आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें, आप लोग किस बहम में जी रहे हो। इसका चेहरा बहुत विकराल है, इसका शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ये राक्षस है, शैतान। और इसने अपने बेटों को इतना सुंदर बना दिया, राम को, श्री कृष्ण को, और अपने पैगंबरों को जब यहाँ ये भेजता है मूसा से लेके हजरत मोहम्मद के रूप में, अपने पुत्रों को, अपने बेटों को इसने इतना सुंदर बना दिया ताकि ये भोले प्राणी, ये बकरे और बकरियां उन्हीं को भगवान मान के कि हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे रसूल, हमारे मोहम्मद, हमारे ये, और ये सब उनके पीछे लगे रहे। जैसा वो मेरे पैगंबर, मेरे अवतार जो इनको भक्ति बताएं उल्टी सीधी मेरे मुंह में आने की, क्योंकि काल से ऊपर की भक्ति इस काल लोक में नहीं है। ये शैतान से ऊपर की भक्ति, इस काल से ऊपर की भक्ति केवल वो परमात्मा, वो कबीर देव, वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर परमात्मा, वो दयालु परमात्मा जिसका गुण हम गाते हैं। कब? जब हमारे ऊपर विशेष आपत्ति आती है। ये प्राणी चाहे किसी की भी पूजा क्यों ना करे, चाहे कोई हनुमान जी पूजे, चाहे भैरू जी पूजे, चाहे माता जी पूजे, चाहे कोई किसी भी देवता को पूजे, और जब उस आदमी के ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है, कोई विशेष कोई परेशानी आती है, तो वो भूल जाता है कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। फिर उसकी आत्मा पुकार करती है, हे परमात्मा, हे भगवान, हे सबके मालिक, मेरी रक्षा करना परमात्मा, मुझे इस समस्या से बाहर निकालना मेरे दाता। उस समय वो हनुमान जी से नहीं, वो देवी देवताओं से नहीं, वो भूत प्रेतों से नहीं, उस समय वो उस अल्लाह से पुकार करता है, क्योंकि आपत्ति के समय आत्मा को दर्द होता है। मन को परेशानी नहीं होती, मन तो शैतान है, ये काल है। मन तो हमेशा हमारे को उल्टी चीजों में धकेलता है, बुरे कर्मों में धकेलता है। देखो भाई और बहनों, जब भी हमारे सामने कोई विकट परिस्थिति आती है तो हमारे अंदर से दो आवाज आती हैं, दो आवाज आती है हमारे अंदर से। एक तो आती है इस मन की, जो कि मन रूप में शैतान है खुद ये, और दूसरी आवाज आती है हमारी आत्मा की, क्योंकि आत्मा के रूप में वो परमात्मा है हमारे अंदर। वो परमात्मा हमेशा हमारे को सही कार्य की जो है दिशा देगा, और ये मन हमेशा हमारे को ये भटकाएगा। कहीं कोई दारू का ठेका देखा, मन करेगा पी ले, ले ले, एक पवा ले ले, क्या फर्क पड़ता है यार, रास्ता लंबा है, बस में बैठे बैठे कैंपा कोला में मिला के पी लेंगे। दूसरी तरफ एक आत्मा है अंदर, वो कहेगी नहीं नहीं नहीं, शरीर खराब होगा, मुंह से बदबू आएगी, अगर मालूम पड़ गया अगर घर वालों को तो भैया तेरी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन ये मन इस आत्मा को ये दबा लेता है, क्योंकि अभी आत्मा ये कमजोर है, और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए वो अल्लाहु अकबीर, वो परमात्मा, वो सबका भगवान, रब, गॉड, वाहिगुरु, वो तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पे आता है और अपनी वास्तविक भक्ति और अपने वो मंत्र हमें देता है, जिन मंत्रों का थोड़ा सा जाप करने से हमारे जीवन में वो हर्षो उल्लास पैदा हो जाता है। कोई बीमार है तो वो स्वस्थ होना जो है वो शुरू हो जाता है, कोई निर्धन है तो वो धनवान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गुण है उस परमात्मा के, उस अल्लाह के, जो लाभ यहाँ के देवी देवता नहीं दे सकते, जो लाभ यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दे सकते, जो लाभ यहाँ के कोई पैगंबर नहीं दे सकते, जो लाभ यहाँ की कोई झूठी भक्ति नहीं दे सकती। आप कितनी ही कावड़ ले आओ, कितने ही आप जी पैदल यात्रा कर लो, कितना बद्रीनाथ और केदारनाथ जाओ, कितना ही आप जी 5 समय की नमाज कर लो, आपको वो सुख हो ही नहीं सकता। आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो शांति, वो संतुष्टि पैदा हो ही नहीं सकती जो इस आत्मा को चाहिए, जो इस आत्मा को सतलोक में मिला करती थी। वो शांति यहां पे हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे वो शांति पैदा करने वाली, वो सुख प्राप्त करने वाली भक्ति है ही नहीं। क्योंकि जिन देवी देवताओं की हम भक्ति करते आए हैं, देखा देखी में सांप वाली लकीर पीट रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते आए, हमारे दादा करते आए, हमारा बाप करता आया, तो हमने भी वही भक्ति शुरू कर दी।
तो उस भक्ति से तो खुद वो देवता भी बेचारे दुखी हैं। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश का जीवन भी कितना दुखी रहता है। आप इनका इतिहास पढ़िए। आने वाले समय में इन पुराणों से आपको दिखाऊंगा, मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उस परमात्मा के आशीर्वाद से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी 24 घंटे राक्षसों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ऊपर। कभी राक्षस जीत जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता दौड़ के गुफाओं में छुप जाते हैं। हजार हजार साल तक ये लोग जो है जंगलों में फिरते रहते हैं। ये देवताओं का राजा इंद्र और ये 33 करोड़ देवी देवता, और वो राक्षस देवराज इंद्र के पद पे बैठ जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सुरा और सुंदरी का आनंद लेते हैं और ऐश करते हैं। और देवता जंगलों में धक्के खाते फिरते हैं, जंगलों में बेचारे। फिर जाके कोई ब्रह्मा की साधना करता है, कोई जो है विष्णु की साधना करता है, कोई जो है शंकर जी की साधना करता है कि हमारे को शक्ति दो, हम वापस इन राक्षसों से हम युद्ध करें। अरे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो तुम्हारे जैसे हैं, वो भी तो लड़ाई झगड़ा करके राक्षसों से हार के वापस अपने अपने लोक में भाग जाते हैं। फिर क्या होता है भाई और बहनों, ये चीजें समझने की हैं। फिर वो शैतान, वो काल जो सबका बाप है, यहां का इस लोक का जो बाप है, जो झूठा बाप बन के बैठा है, जो भगवान बन के बैठा है, फिर वो शैतान क्या करता है? फिर वो शैतान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आके और फिर इन राक्षसों का फिर वो संहार करता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं है कि उन राक्षसों को मार दें ये, क्योंकि राक्षस भी जो है भक्ति करके, शक्ति प्राप्त करके ओम नाम की, और ये ओम मंत्र उस शैतान का है, उस काल का है। इसकी भक्ति चाहे देवता करो, चाहे इंसान करो, चाहे राक्षस करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश करो, वो सबको बराबर दे देता है पावर। उसका मकसद ही ये है कि आपस में लड़ें झगड़ें, मैं कभी उनको हरा दूं, मैं कभी उनको जिता दूं, कभी उनको हरा दूं, कभी मैं उनको जिता दूं। ये इसी प्रकार आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, और मेरे से जो भक्ति से जो शक्ति ये प्राप्त करते हैं, वो शक्ति यहीं पे ये लोग जो है ये बर्बाद करते रहें। और ये जब कभी वो परमात्मा, वो परमेश्वर इस धरती पे आए और वो सही जानकारी दे, तो ये जो है मेरी ही महिमा करें कि नहीं हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे वो भगवान बड़े हैं, क्योंकि ये शंकर के रूप में आ जाता है। शंकर के रूप में आके ये आशीर्वाद दे देता है। कभी ये विष्णु जी के रूप में आ जाता है, विष्णु के रूप में आके ये जो है ये आदेश दे देता है। तो हम लोग सोचते हैं कि यही भगवान है, बस यही परमात्मा, शंकर जी सबसे बड़े हैं, महादेव सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ये काल सारा खेल खेलता है, ये शैतान सारा खेल खेलता है। देखिए, ये तो आपने खूब देख रखा होगा रामायण वगैरह में, लेकिन आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया। ये देखो, ये खुद इनका बाप शैतान, और ये क्या बोल रहा है आके, ये अपना रूप चेंज करके, क्योंकि ये शैतान 1000 कला का जो है स्वामी है, 1000 रूप बना सकता है ये। तो ये शैतान, ये तो आपने खूब देखी है, विशेषकर जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, आप तो बचपन से देखते आए हो। ये शैतान, और सामने खड़े इसके तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों को ये क्या कह रहा है कि जब मुझे सृष्टि का संचालन करना होता है तो मैं तुम तीनों को जो है वो प्रकट करता हूं। तुम तीनों मेरे अंश हो, मेरे, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम कोई परमात्मा नहीं हो, इस भूल में ना रहना। ये काल कह रहा है अपने तीनों पुत्रों से, जो सामने खड़े हैं, अभी आपको ये दिखाई देंगे। ये कह रहा है कि जब मुझे सृष्टि का संचालन करना होता है, यानी जब मेरे को भूख लगती है, जब मेरे को स्त्री पुरुष पैदा करने होते हैं अपने भोजन के लिए, तो उस समय मैं तुम तीनों को सृष्टि के संचालन के लिए मैं जो है मतलब कि पैदा करता हूं। तुम मेरे अंश हो, तुम जो है मेरे बेटे हो, और जब मुझे इस सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं तुम तीनों को अपने अंदर संभाल लेता हूं, और तुम तीनों ही जो है तीनों गुणों से लबालब हो, रजगुण, सतोगुण और तमोगुण। यानी उसने ब्रह्मा के अंदर वो रजोगुण भर रखा है। रजोगुण के प्रभाव से हम लोग स्त्री को देख के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वरना कोई भी इंसान किसी माता बहन को देख के उसके अंदर काम वासना पैदा नहीं हो सकती। ये ब्रह्मा जी करता है सभी के अंदर ये काम वासना पैदा। ये ब्रह्मा जी जो है ये बलात्कार करवाता है, सारे उल्टे कर्म करवाता है, मन में जो है मतलब पाप भर देता है, क्योंकि इसने संतान उत्पत्ति करवानी होती है। अगर ये ब्रह्मा जी अगर ये रजोगुण को पैदा नहीं करेगा, अगर एक आदमी यदि एक औरत के प्रति यदि वो आसक्त नहीं होगा तो बच्चे कहां से पैदा होंगे, और अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो काल खाएगा क्या। और फिर ये ब्रह्मा जी से तो बच्चे पैदा करवाता है, और उसके बाद में उनका पालन पोषण किससे करवाता है? विष्णु से। विष्णु के अंदर सतोगुण है,
विष्णु के प्रभाव से हमारे अंदर मोह ममता, एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, वरना ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए इसने हम सबको बांध के रखा हुआ है कि अपना बेटा बेटी समझ के ये इनको पालते रहें, ये इनकी परवरिश करें मेरे भोजन के लिए। और जब उसको भूख लगती है, जब उसने मारना होता है, उस समय वो शंकर को जो है वो प्रेरणा कर देता है। शंकर कौन है? तमोगुणी, वो तमोगुण है। फिर शंकर क्या करेगा? शंकर के प्रभाव से चाहे कोई लड़ाई झगड़ा करे, चाहे कोई मारपीट करे, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, ये शंकर के गण करते हैं। शंकर के जो पार्षद हैं, शंकर भगवान के जो गण हैं, वो फिर मारने का काम करते हैं उस काल के आदेश से, शंकर के द्वारा। शंकर के गण, चाहे किसी का ध्यान भटकाना हो, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, अचानक से उसका ध्यान भटक जाएगा, उसको नींद आ जाएगी, उसको झपकी आ जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। मालूम पड़ा सुबह ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, 300 लोग मर गए, तो उसने अपना भोजन तैयार कर लिया। और इन्हीं तीनों भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं। ये तीनों भगवान तो शैतान के आदेश से और आप और हमारे को जन्मने मारने का काम कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि शंकर जी का काम संहार करने का है, फिर भी हम उसको भगवान जो है वो मान के हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। अरे जो मारता है, अरे भगवान कभी मारेगा क्या? देखो ये कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों। वैसे तो ये सारी बातें विस्तार से संत रामपाल जी ने अपनी सृष्टि रचना में बता रखी हैं, प्रमाणों के साथ, शास्त्रों से दिखा दिखा के, ऐसे नहीं। लेकिन वैसे भी देखो, वैसे भी लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, रामायण बनाने वालों ने, क्योंकि इनको हकीकत तो इनको बतानी ही पड़ती है, झूठ नहीं बोल सकते ये। देखो इन्होंने क्या बता रखा है। हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं, और वो तीनों रूप तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्व, रज और तम गुणों के अधिपति हो। जब सृष्टि होती है, तब तुम तीनों प्रकट होते हो, और जब प्रलय होती है, तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो, और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। ये है इनका बाप, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है ये शैतान, जो ये प्रवचन दे रहा है कि जब मेरे को सृष्टि करनी होती है, तब तुम तीनों मेरे से ही प्रकट होते हो। यानी तुम तीनों को इस कुक्रम में मैं लगाता हूं, मैं काल, मैं शैतान, तुम तीनों को मैं प्रकट करता हूं अपने भोजन के लिए, कि भैया सृष्टि करो, जीव उत्पन्न करो। विष्णु उसका पालन करेगा, शंकर मार मार के मेरे पास में भेजेगा। यानी ये कह रहा है इनका बाप, ये शैतान, ये काल, कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कोई भगवान नहीं हो। तुम तीनों को तो मैंने जीवों को भ्रमित करने के लिए उल्टी सीधी साधना में लगा के, बस यहां पे जन्म लो, खाओ पियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनका लालन पालन करो, गधे की तरह उनकी परवरिश में तुम लगे रहो, अपनी तरफ ध्यान मत दो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। कभी ये विचार नहीं आता कि हम क्यों जन्मे हैं, हम क्यों मर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग जो है इतना सारा जो हम कि पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, और फिर ना जाने कब वो बच्चा मर जाता है। और जब मेरा वो सुख भोगने का समय आता है, तो उस समय मेरे अंदर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मेरी मृत्यु हो जाती है। 10-12 दिन घर वाले रो रा के रह जाते हैं, फिर अपने उसी सिस्टम में वापस आ जाते हैं। ये चक्कर है, ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, केवल ये काल करवा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से। ये किसी को भी जानकारी नहीं होने देता कि भगवान कौन है। ये किसी को भी जानकारी नहीं होने देता है कि मेरे अलावा कोई और भी परमात्मा होगा, कोई और भी भगवान है, मेरे से ऊपर भी कोई लोक है, जहां जाने के बाद में कभी आदमी की मृत्यु नहीं होती, कभी आदमी जो है रोगी नहीं होता। ऐसा ही वहां पे शरीर मिलेगा, ऐसा ही वहां पे हमारा परिवार है, ऐसा ही वहां पे दुनिया है, लेकिन इससे सुंदर वहां पे कोई काम नहीं करना पड़ता, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। हम सब, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई है, जितने भी ये गधे कुत्ते सुअर, जितने भी प्राणी हैं असंख्य,
84 लाख योनियों वाले हम सब उस सतलोक से आए हुए हैं, इस काल के चक्कर में पड़ के, इस शैतान के चक्कर में पड़ के। इसने हमारे को बेवकूफ बनाया कि मैंने तपस्या करके परमात्मा से बहुत सारे जो है मतलब ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? मैं वहां पे ऐसे ऐसे बाग बगीचे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं वहां पे गार्डन बनाऊंगा, दूध की नदियां बहेंगी, ऐसा ऐसा वहां पे मौसम होगा, हम सब वहां पे ऐश करेंगे। हम भोली आत्माएं इस शैतान के चक्कर में आके, और आज हम अपने उस परम पिता परमात्मा से, अल्लाहु अकबर से, जो सबका भगवान है, जो कबीर देव है, हम अपने भगवान से आस्था हटा के और इस काल के ऊपर आस्था लगा बैठे वहां पे सतलोक में, जिसका नतीजा आज हम भोग रहे हैं यहाँ पे। अब इसने हमारे को यहाँ पे कभी गधा, तो कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी बैल, कभी हमारा पैर काट देगा, कभी एक्सीडेंट करवा देगा, कभी लड़ाई झगड़े में कभी कोई किसी की आंख फोड़ देता है, कोई किसी को गाली मारता है, कोई क्या करता है। सब दुखी है यहाँ पे। कम किसी को भरोसा नहीं, कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जो है वो कब तक जीऊंगा। तो कहीं का जीवन है यहाँ पे। आज हम लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कल मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन है, और ये पता नहीं कि तू रात को सोया है, सुबह तो उठेगा या नहीं उठेगा, इतनी गारंटी नहीं है। क्यों? हमें ज्ञान नहीं है कि ये मानव जन्म प्राप्त करने का क्या मकसद है। और ये मनुष्य जन्म ये शैतान हमारे को नहीं देता बिल्कुल भी। ये तो सबको गधा, कुत्ता, सुअर बना के रखता है, जैसे बाकी आत्माओं को बना रखा है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा क्यों है जो सोच सकता है, विचार कर सकता है। मैं आपको बता सकता हूं, आप मेरी बातों को समझ सकते हो। एक मनुष्य योनि ही ऐसी क्यों है 84 लाख योनियों में? इसने एक मनुष्य ही ऐसा जो है वो क्यों बनाया? बाकी जो है गधे, कुत्ते, सुअर बना के क्यों छोड़ रखे हैं? ये मनुष्य योनि शैतान ने नहीं बनाई, ये उस परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था कि 84 लाख योनियों के बाद तेरे को एक मनुष्य योनि देनी पड़ेगी उस आत्मा को। 84 लाख योनियों का दुख भोगने के बाद में उस आत्मा को एक मनुष्य जीवन तूने देना ही देना पड़ेगा। ये उस परमात्मा ने इसको आदेश दिया हुआ है। इसलिए ये डरता है उस परमात्मा से, ये थर थर कांपता है उस मालिक से। इसलिए इसकी मजबूरी है, ये एक मनुष्य जीवन देता है। और परमात्मा ने क्यों इसको कहा था एक मनुष्य जीवन के लिए? क्योंकि मालिक को पता था कि उस मनुष्य योनि में ही एक विशेष एक बुद्धि होगी जीव के पास में, सोचने समझने की क्षमता होगी उसके पास में। और उस समय जब मैं उस धरती पे जाऊंगा और जब मैं अपना ज्ञान बताऊंगा, मैं इन भूल चुकी आत्माओं को याद दिलाऊंगा कि ये शैतान तुम्हारा बाप नहीं है, ना ये हिंदुओं का बाप है जो हजरत मोहम्मद को आके मिला, जो मूसा को मिला, जो इब्राहिम को आके मिला, जो यूसुफ को आके मिला। ये शैतान है, यही जबरील नाम के फरिश्ते से आके मिलता है, यही आकाशवाणी करता है, यही सबको जो है वो भ्रमित करता है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आता है। और ये राम और श्री कृष्ण के रूप में भी जो है यही आता है ये काल। अभी आपने देख लिया इस वीडियो में, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो इसने रिजेक्ट कर दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तीनों को मैंने प्रकट किया, तुम मेरे अंश हो। ये तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा को, शतोगुण विष्णु को और तमोगुण शिव को मैंने ही दिए हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम तो केवल मेरे नौकर हो, मेरे गुलाम हो, मेरे लिए इंसान उत्पन्न करते हो, मेरे भोजन के लिए। भाई और बहनों, इसीलिए आज किसी भी व्यक्ति को यहां पे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसको भगवान का नाम नहीं पता है। 33 करोड़ देवी देवता पूज मरे, ब्रह्मा विष्णु महेश पूज मरे, राम और श्री कृष्ण को पूज मरे। कोई पत्थर रख दो, उसके ऊपर लाल जो है सिंदूर लगा दो, उसको हनुमान मान के पूज लेंगे, क्योंकि हम मूर्ख हैं। ये शैतान हमारे को ऊपर की जानकारी नहीं होने देता कि ऊपर कोई और भी भगवान है, ऊपर कोई और भी कोई लोक है। ये अपने से ऊपर किसी को भगवान नहीं जो है साबित होने देता, अपने से ऊपर किसी को भगवान नहीं बताता। इसलिए वो ऊपर वाला परमात्मा, वो सबसे बड़ा भगवान, वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत, वो कबीर देव यहां पे एक मनुष्य की तरह, क्योंकि हम इंसानों को समझाना है, हम मनुष्यों को समझाना है, तो उस परमात्मा ने भी जो है वो मनुष्य बन के आना पड़ता है। इसलिए आज वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। और भाई और बहनों, आप उनका जब इतिहास देखेंगे ना, अरे ये तो इस देश की ये गंदी मीडिया है, ये गंदी मीडिया और ये गंदी राजनीति, सब कुछ शैतान के अंडर में है। ये जब ब्रह्मा विष्णु महेश उस शैतान के अंडर में काम करते हैं, तो यहां के राजा महाराजा वो किसके अंडर में काम करेंगे? तो ये गंदी राजनीति, ये गंदी मीडिया केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए
ये सारे जो है ये झूठे प्रचार करती है। संत रामपाल जी पे कोई बलात्कार का मुकदमा नहीं, कोई छेड़छाड़ का मुकदमा नहीं किसी भी प्रकार का, और इन लोगों ने झूठा प्रचार किया है। तो दिखाओ कहां पे एफआईआर की कॉपी दिखाओ, दिखाओ कौन से कोर्ट में संत रामपाल जी पे जो है छेड़खानी का मुकदमा चल रहा है। अरे ये तो सबका बाप है, इसने तो हम सब आत्माओं को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सबको इसने पैदा किया है। ये तो दयालु परमात्मा है। छेड़खानी तो इसके जो है मतलब सौपन में भी नहीं होती। हम लोग अपनी सोच को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। आने वाले समय में देख लेना, जिन लोगों ने संत रामपाल जी के ऊपर जो ये कीचड़ उछाड़ा है ना, पुण्यात्माओं, ये विधान है परमात्मा का। हम किसी को कोई जो है वो श्राप नहीं देते, लेकिन जैसे जो कर्म करता है उस कर्म का क्या परिणाम हमारे शास्त्रों में है आप देख लेना। उन लोगों के सर में कीड़े पड़ेंगे, सर में कीड़े। संत रामपाल जी ने बोल रखा है ये बातें, मैं नहीं बोल रहा। उन झूठे लोगों की जीभ में कीड़े पड़ेंगे, आप देख लेना। जिन लोगों ने ऐसे महापुरुष के ऊपर ये कीचड़ उछाड़ा है, जो लोग ऐसे महापुरुष को गालियां निकालते हैं बिना सोचे समझे, देखा देखी में, लोगों ने गालियां निकाल दी तो हम भी शुरू कर दी, ये होती है देखा देखी। अरे ये भगवान है, ये परमात्मा है। इनके विषय में एक एक शब्द बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके बारे में बोल रहे हैं। आप किसी मुख्यमंत्री की मीटिंग में जा रहे हो, उस मुख्यमंत्री को आप खड़ा होके आप उसको तू कह के भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अपनी औकात का पता है और आपको मुख्यमंत्री की औकात का पता है कि वो कितना पावरफुल व्यक्ति है वो स्टेट का। अगर इसको मैंने यदि आप ना बोल के यदि मैंने इसको तू बोल दिया तो पता नहीं है मेरे साथ में क्या बुरा करवा देगा। और वो भगवान, वो अल्लाह, वो राजाओं का राजा, वो मंत्रियों का मंत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे तो उसके पैरों की मालिश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप ये काल, ये शैतान, ये डरता है उस परमात्मा से, उस कबीर देव से जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है। और हम लोग उनको गालियां निकाल रहे हैं, बेहुदी बातें कर रहे हैं। संभल के रहना, आने वाले समय में संभल के रहना। ये जीभ से निकले हुए प्रत्येक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है, ये ऐसे मत समझ लेना। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कब और किस समय तुम्हारे यहां पे जीवन में आपत्तियों का दौर शुरू हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी बात है। तो इसलिए जो शैतान है, ये काल है, ये सबको भ्रमित रखता है, सबको उलझा के रखता है। ये किसी को भी उस परमात्मा की जानकारी नहीं होने देता, उसका नाम पता नहीं होने देता, जबकि उसका नाम वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन ये नकली पंडित, महर्षि, ये मुल्ला मौलवी, ये धर्मगुरु, ये शंकराचार्य जब ये वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि है तो सबके सब ये काल के अंडर में, शैतान के अंडर में, इनकी बुद्धि का रिमोट शैतान के हाथ में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि का रिमोट ही शैतान के हाथ में है, काल के हाथ में है। जब वो उनकी बुद्धि ऑफ कर देता है तो आम जीवों की क्या औकात, यहाँ के आम धर्म गुरुओं की यहाँ पे वो क्या औकात कि वो वेदों के रहस्यों को समझ सकें। वो आंखें बंद कर देता है उस समय, उन शब्दों को ओझल कर देता है। वो ये लोग जो है उन दोहों का, उन चौपाइयों का, उन श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझ पाते। और ये लोग एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए, जबकि सबको पता है। सब कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान एक है, लेकिन क्या कहते हैं, वो निराकार है। निराकार कौन, ये काल। ये काल सबके सामने नहीं आता, ये रहता है निराकार, ये रहता है गुप्त, ये सबके सामने नहीं आता, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। इसका जो शरीर है बहुत भयंकर है, इसका वास्तविक जो रूप है वो काला कलूटा भयंकर है। बाकी ये कोई भी रूप बना सकता है, लेकिन जैसे एक स्वांग करने वाला एक आदमी है जो मतलब स्वांग करते हैं, अब उसका वास्तविक रूप तो उसका एक ही है, यानी वो इंसान है। असली रूप तो उसका केवल एक है, लेकिन वो स्वांग करने वाला इंसान, वो हनुमान जी का भी रूप बना सकता है, वो राम का रूप भी बना सकता है, वो श्री कृष्ण का भी रूप बना के स्वांग कर सकता है। जैसे रामलीला में होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बल्कि बहुरूपीय, जिनको हम क्या कहते हैं, बहुरूपीय, जो बहुत सारे रूप बना लेते हैं दो पैसे कमाने के लिए। कोई बंदर का रूप बना लेता है, कोई हनुमान जी का बना लेता है, कोई श्री राम का बना लेता है, कोई हनुमान जी का बना लेता है, जब उनको स्वांग करने होते हैं। तो वास्तव में तो इस शैतान का एक ही रूप है, वो काला कलूटा भयंकर विकराल, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा और भयंकर आंखें। इसका वास्तविक रूप तो वो है। इसलिए ये सबके सामने नहीं आता, क्योंकि सबके सामने आएगा तो फिर लोग पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों। हमने तो सुना कि भगवान तो बहुत सुंदर होता है, भगवान तो बहुत ही प्यारा होता है, और ये ऐसा, तो फिर उसको वास्तविकता बतानी पड़ेगी कि मेरे को श्राप लगा हुआ है, मैंने तुम सबकी माता दुर्गा के साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था उस परमात्मा के लोक में। और इसलिए उस परमात्मा ने कहा कि मेरे लोक में, मेरे सच्चे लोक में
जिसका नाम ही सचखंड है, जिसका नाम ही सत्य लोक है, मेरे लोक में ऐसा गंदा कर्म नहीं कर सकता कोई। अगर कोई करने की सोचेगा तो भी यहां नहीं रह सकता। तो उस परमात्मा ने उस काल को यह श्राप दिया था कि नालायक, आज के बाद तेरा नाम शैतान होगा, काल होगा, और तू रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भोजन करेगा। इसलिए इसकी मजबूरी है अपने भोजन के लिए ये मनुष्य जीवन देना, वरना ये इंसान योनि पैदा नहीं करता। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। और श्राप परमात्मा ने इसलिए दिया था इसको उस समय कि अगर वो भगवान अगर इसको ये मनुष्य खाने का श्राप नहीं देता तो ये मनुष्य को ये पैदा ही नहीं करता। और मनुष्य को पैदा नहीं करता तो भगवान फिर आके समझाता किसको? गाय को समझाता, भैंस को समझाता? क्या मनुष्यों को ही समझाना पड़ता है, मनुष्य ही समझ सकता है। तो ये अपने से ऊपर की जानकारी नहीं होने देता। इसलिए आज चाहे कोई मुसलमान धर्म का बड़े से बड़ा धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू धर्म का बड़े से बड़ा धर्मगुरु हो, उनको किसी को नहीं पता कि वास्तव में वो एक परमात्मा कौन है। जिस एक परमात्मा के बारे में, और साईं वाले जो शिरडी बाबा थे वो भी मर गए अंत में उंगली ऊपर करके, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। लेकिन उस साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कभी नहीं बताया कि उस एक का नाम क्या है। उस साईं बाबा का तो शैतान तक की भी जानकारी नहीं थी, उसने तो शैतान की भी जानकारी नहीं थी। ये शैतान कौन है इसकी जानकारी भी आज संत रामपाल जी ने आके दी अपने सत्संगों में। सत्संग सुनो, किसी भी महापुरुष के विषय में यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके विचार सुनने पड़ेंगे। देखा देखी में फैसले मत लिया करो, देखा देखी में एक दूसरे की निंदा चुगली मत किया करो, बड़े जो है वो दुखदायी होंगे। तो अब देखिए वो बहन जो अनिरुद्धाचार्य से सवाल कर रही है भगवान के बारे में, ये सारी बातें आपको इसलिए बतानी पड़ी ताकि अब आपके समझ में आएगा कि ये बहन जो सवाल कर रही है उस पाखंडी से, उस नकली धर्मगुरु से जो लाखों लोगों का जीवन बर्बाद करके बैठा हुआ है, जिसको ABCD का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। दोहे चाहे उसने कितने घोट रखे हैं, चौपाइयां चाहे उसने कितनी घोट रखी हैं, राम कहानियां चाहे उसने कितनी भी याद कर रखी हैं, लेकिन वास्तविक सार से, सदग्रंथों के रहस्य से वो लाखों कोस दूर है। अब देखिए क्या सवाल किया उस बहन ने, और वो बात को घुमा रहा है। ये बहन उसको क्या कह रही है कि भगवान ने हम सबको पैदा किया, तो भगवान ने किसको बनाया? यानी भगवान ने हम सबको बनाया। आप सब कहते हो जितने भी धर्मगुरु हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया। तो ये बहन कह रही है अगर भगवान ने हम सबको बनाया तो भगवान ने किसको बनाया? जायज सवाल है। तो वो बात को घुमा रहा है और क्या कह रहा है? भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, जो जन्म लेता है वो मरता है। और भगवान का नाम क्या बताया? अजन्मा। ध्यान से सुनना एक बार वीडियो, फिर बाद में बताऊंगा आपको। भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है। जैसे हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं। इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं। अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आए? प्रकट होते हैं ना वो। जन्म तो हमारा और आपका होता है। प्रकट कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे कि वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं, ऑलरेडी हमारे आपके भीतर चेतना के रूप में वही ईश्वर है। मूर्खों ने तालियां बजा दी, सामने मूर्खों का टोल बैठा रहता है लाखों का, उनको कुछ पता नहीं है, जैसा वो भौंक रहा है वैसा लोगों ने तालियां बजा दी। अब बताता हूं आपको, बहन क्या पूछ रही है? भगवान ने हम सबको बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? इस बात का जवाब नहीं दे रहा हो, बात को घुमा रहा है। क्या कह रहा है? भगवान का नाम अजन्मा है। इसने नाम थोड़ी पूछा है, इसने नाम तो पूछा नहीं कि भगवान का नाम क्या है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान को किसी ने पैदा नहीं किया। सुनिए फिर आपको बता रहा हूं अभी। भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम बताया भगवान का? अजन्मा। क्यों भाई? अब कहां गए तुम्हारे श्री राम, कहां गए श्री कृष्ण, कहां गए 33 करोड़ देवी देवता, कहां गए शंकर भगवान? उनका नाम लेते हुए इसे शर्म क्यों आ रही है?
सीधा सीधा बोल देता कि भगवान का नाम श्री राम है, भगवान का नाम श्री कृष्ण है, या भगवान का नाम श्री शंकर है। अब क्यों शर्म आ रही है इसको उस भगवान का नाम बताते हुए? क्योंकि इसको पता है कि ये तीनों शैतान के पुत्र हैं, क्योंकि ये भी अच्छे से शास्त्रों को इन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि सैकड़ों हजारों वर्षों से इस समाज ने नकली धर्म गुरुओं के कहने पे वो मूर्ति पूजा, मूर्ति को देख देख के पाखंड पूजा करते करते अपने दिलो दिमाग में ये बैठा लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि ये शैतान तो सामने आता नहीं, ये काल तो सामने आता नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को यहां पे जो है भगवान के रूप में इसने जो है वो प्रतिष्ठित किया हुआ है। तो सबके दिमाग में बैठ गई ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब ये अनिरुद्धाचार्य को ये शर्म आ रही है ये बताते हुए, इसको शर्म आ रही है। अगर वास्तविक भगवान की अगर ये बता दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो इनका ये जो है ये धंधा फेल हो जाएगा। जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने तो सांप वाली लकीर को पीट रखा है। उनके दिलो दिमाग में उनके बाप दादाओं ने, उनके परदादाओं ने, उनके अड़ोसियों ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने कावड़ ला के पैदल यात्रा कर करके जो है वो झंडा यात्रा कर करके भोग लगा लगा के मूर्तियां पूछ पूछ के अपने दिमाग में बैठा लिया कि भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसलिए इसको अच्छे से पता है अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को यदि हमने नकार दिया तो मुरारी बापू की जैसी हालत हो जाएगी, संगत जाना छोड़ देगी वहां पे। अरे अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं तो सीधा सीधा इस बहन के सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? क्यों बात को घुमा रहा है कि भगवान तो अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेता। क्या नाम बताया भगवान का? अजन्मा। जबकि श्री राम का तो जन्म हुआ है, तो श्री राम तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम क्या बताया? अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। श्री राम ने तो कौशल्या से जन्म लिया है, तो श्री राम रिजेक्ट। श्री कृष्ण भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में और तीसरे स्कंद में ये तीनों देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता से, दुर्गा से, कि हे माता तुम ही जगत जननी हो, और हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तो तुम्हारे से ही जन्मे हैं। तो ये तो सारे ये तो जन्म लेके आए। इसलिए क्या कह रहा है भाई और बहनों, आंखें खोलो आप लोग। अगर राम और श्री कृष्ण तो बहुत छोटी चीज है, ये तो शैतान के अंश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश हैं ये राम और कृष्ण। ये तो बहुत छोटी चीज है राम और श्री कृष्ण को, इसलिए ये नहीं कह सकता, इसलिए बात को घुमा रहा है। वरना सीधा कह देता, क्योंकि उस बहन ने तो भगवान को पूछा है ना, तो भगवान का नाम बता देता कि भगवान का नाम श्री राम है। बेटा ये भगवान है जिसने रावण मारा, जो 14 साल जो जंगल में रहे हैं, सीता माता के जो पति हैं, दशरथ के पुत्र हैं, बेटा जो जिनका राम नाम है वो है भगवान। नहीं, इसको पता है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम, वो शैतान का बाप। ये दशरथ पुत्र को तो सब कहते हैं राम 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 राम, लेकिन कहते हैं राम राम तो सब जगत बखाने। पूरी दुनिया जानती है कि राम 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 श्री राम दशरथ पुत्र राम, लेकिन आदि राम यानी सबसे पहले वाला राम, सृष्टि को बनाने वाला राम, शैतान को पैदा करने वाला राम, उस राम को कोई बिरला ही जाने। उसको तो कोई बिरले, अरबों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध ही जान पाएगा। और उस राम का जानकार आज पूरी धरती पे संत रामपाल जी हैं, जिन्होंने आज लाखों को बता दिया कि वो आदि राम कौन है। तो क्या कह रहा है? भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, जैसे हम जो जन्म लेता है वो मर जाता है। तो इसको पता है कि राम ने तो जन्म लिया था, राम सरयू नदी में मरा। श्री कृष्ण जी ने भी जो है जन्म लिया। श्री कृष्ण जी के तीर में बालिया नाम के शिकारी ने उसके पैर में जहरीला तीर मारा। श्री कृष्ण जी भी अंत में जो है वो तड़प तड़प के मरा, जंगल में सब जानते हैं। तो जिसने जन्म लिया वो मरता है, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकता, इसने साफ साफ बोल दिया।
इसलिए ये राम का नाम नहीं ले रहा, श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम नहीं ले रहा, ये 33 करोड़ देवी देवताओं में ये किसी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसको पता है कि इन सब का जो है वो जन्म हुआ है, और जिसका जन्म होता है वो मरता है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड की सृष्टि में इन तीनों लोकों में कोई भी अमर नहीं है। ना शंकर भगवान कोई अमर है, ना ब्रह्मा अमर है, ना विष्णु अमर है। इनके तो न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, अरबों खरबों। ये काल, ये शैतान, जब इनका समय पूरा हो जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनको उठा के नीचे पटक देता है 84 लाख योनियों में। दूसरा व्यक्ति जिसने इस धरती पे ओम नाम की कोई अच्छी भक्ति कर रखी है, उसको उठा के ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे बैठा देगा। जैसे हमारे देश की जनता एक प्रधानमंत्री को जो है वोट देके और उसको जो है मतलब पीएम बना देती है, उसको प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा देती है, और यदि वो अयोग्य होता है तो 5 साल बाद में फिर उसको हरा के किसी दूसरे को बैठा देती है। तो इसी प्रकार ये काल है, ये शैतान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को चेंज करता रहता है, उन आत्माओं को चेंज करता रहता है। तो ये कह रहा कि भगवान का नाम है अजन्मा, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है, उनका जन्म ही नहीं होता। भगवान का नाम अजन्मा है और उनका कभी जन्म ही नहीं होता। इसलिए भाई और बहनों, ये पवन दास आपको सीना ठोक के कह रहा है, सीना ठोक के, और जो भी परीक्षा देनी होगी ये दास तैयार है। ये जितने भी धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी वो धर्म के क्यों ना हो, ये एक मंच पे आ जाएं और उस समय ये दास जो है ये परीक्षा देने को तैयार है। जो भी आप लोग कहेंगे, आप भी अपने भगवानों के लिए और मैं भी मेरे भगवान के लिए, कि कौन जो है वो जन्म लेता है, कौन मरता है और कौन जो है वो अजन्मा है। और मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, विश्वास के साथ, अभिमान के साथ नहीं। अभिमान तो जो है नीच लोग किया करते हैं, दुष्ट लोग किया करते हैं। संत, साधु और भगत कभी अभिमान नहीं किया करते। वो सच्चाई के बलबूते पे, विश्वास के बलबूते पे, वो भरोसे के बलबूते पे बोला करते हैं। ये दास सीना ठोक के बोलता है कि मेरे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर परमात्मा है, ये अल्लाह है, इसने किसी मां से जन्म नहीं लिया, ये अजन्मा है। आप और हमें जरूर लगता है ये किसी मां से जन्म लेके आए हैं, नहीं, ये अजन्मा परमात्मा है। ये आंखों को धोखा देता है। ये है वो एक परमात्मा, एक अल्लाह, जो शैतान का बाप है, जो दुर्गा का बाप है। ये संत रामपाल जी हैं परमात्मा, ये हैं अजन्मे, इनका कोई मां बाप नहीं। कबीर जी की वाणियां पढ़ के देखिए, ना सतगुरु जननी जने और ना जाके मां बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु की जो भूमिका करता है, क्योंकि सतगुरु पूरे संसार में एक ही हो सकता है, एक समय में एक ही, पूरी धरती पे एक समय में एक ही धर्मगुरु होता है जो सच्चा ज्ञान देता है। और वो सच्चा ज्ञान देने वाला, वो सतगुरु, वो सच्चा गुरु केवल वो परमात्मा होता है, कबीर। और वो कबीर कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता। जिस कबीर ने दुनिया की सभी माओं को जन्म दिया है, इस दुनिया में ऐसी किसी भी मां की वो कोख में जो है वो सामर्थ्यता नहीं है जो उस परमात्मा को अपने पेट में रख सके। जिस परमात्मा ने पूरी दुनिया को पैदा किया है, जो सबका बाप है, जो सबका पिता है, जो सबका जनक है, उसको कोई भी जो है वो जन्म देने में वो समर्थ नहीं है। भाई और बहनों, इन सब बातों को आप उस समय समझोगे जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करोगे। इससे पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप गालियां निकालोगे, आप उल्टी सीधी बातें करोगे, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, जबकि ये सत्य है। और सत्य हमेशा थोड़ा सा जो है कड़वा जरूर होता है। और जो उस कड़वे को जो पचा लेगा कि यार देखते हैं एक बार संत रामपाल जी के सत्संग सुन के, ये आदमी इतना भोंक रहा है, इतना बोल रहा है, कम से कम एक बार देख तो लें, देखने में क्या दिक्कत है। अगर सही निकलेगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें तो भगवान चाहिए, मानव जन्म तो परमात्मा के लिए मिलता है। भाई आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं, हमारी उनसे कौन सी रिश्तेदारी है? हमने कौन सी जो है उनके घर में अपनी बुआ ब्याह रखी है, अपनी बेटी ब्याह रखी है, या उन्होंने कोई लड़की हमारे को दी हुई है? हमने बाप दादाओं से सुना, हमने परदादाओं से सुना, हमने मंदिर मस्जिदों में घंटियां बजते देखी तो हम भी इनकी घंटियां बजाने लग गए, और हमारी इनसे कौन सी रिश्तेदारी है? तो अगर
अगर इनसे बढ़ के यदि कोई और भगवान मिल रहा है जो इनसे ज्यादा लाभ दे सकता है, इनसे ज्यादा सुख दे सकता है, और वास्तव में वो परमात्मा है जो हमारा जन्म और मरण का ये दुख संकट सदा सदा के लिए जो मिटा सकता है, जो गधे कुत्ते सुअर बनाने से हमारे को जो है बल्कि दूर कर सकता है, तो हम तो उस भगवान को पूज लेंगे। हमें क्या दिक्कत है? अरे आप मार्केट में जाते हो, जेब में आप जी जो है बल्कि पैसे लेके जाते हो, आप जेब में क्या लेके जाते हो? पैसे। और आप अपनी मां के साथ में जाते हो और आपकी मां हमेशा उसी आदमी से आलू टमाटर लेके आती है जो उसके पीहर का है, जो उसका जानकार है। आप अपनी मां के साथ में गए, मां उससे आलू टमाटर ले आई, चाहे वो सड़े हैं, चाहे गले हैं, चाहे जैसे भी हैं। आपने देखा मां वहां जाती है, उससे ले आती है, मां वहां जाती है, मां उससे ले आती है। एक दिन मां की हो गई जो है तबीयत खराब, और मां ने कहा कि बेटा जा ये ले 100 रुपए आलू टमाटर ले आ। अब बेटा वहां गया, अब बेटे ने देखा वहां तो सड़े गले आलू टमाटर रखे हैं, हम तो खाएंगे तो इनको बीमार हो जाएंगे, ये तो खुद ही बीमार हैं, ये तो खुद ही मरे पड़े हैं, ये तो खुद ही जन्मते और मरते हैं। ये आलू टमाटर तो ऐसे हैं जैसे इनके अंदर तो जो है वो कीड़े चल रहे हो, इनको खा के हम क्या करेंगे? लेकिन बच्चे के पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मां तो हमेशा वहीं से लाती है, सांप वाली लकीर पीट रही है। अब बच्चे ने दिमाग लगाया क्या किया जाए, तभी कहीं और से आवाज आई, आलू आलू टमाटर, ताजा ताजा आलू टमाटर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आज ही के आलू टमाटर, 2 रुपए सस्ते, 2 रुपए सस्ते, एक बार खाओगे बार बार खाओगे, मस्त हो जाओगे। तो लड़के ने विचार किया कि यार मेरी इनसे कौन सी रिश्तेदारी है, ये सड़े गले आलू टमाटर ये कौन सा मेरे को फ्री में दे रहा है, ये भी तो पैसे ले रहा है, एक बार उधर ट्राई करके देख लेता हूं, अगर उसके आलू टमाटर इससे अच्छे होंगे और अगर इसी रेट में होंगे तो वो ले लेता हूं, ये कौन सा मेरा रिश्तेदार है। तो बच्चा उधर गया, उसने देखा कि वहां तो हो बड़े मोटे मोटे आलू टमाटर, बड़े अच्छे अच्छे, ताजा ताजा, और पैसे में भी उससे सस्ते बिल्कुल, और अगर वो फ्री दे रहा हो तो बात ही क्या। बच्चे ने ले लिए 2-4 किलो इकट्ठे, लेके अपने घर पे आ गया। मां ने कहा रे कहां से लाया बेटा? मां जहां से तू लेके आते है ना उससे 2 कदम आगे। अरे तू वहां से क्यों लाया, नालायक है क्या तू, वो अपना रिश्तेदार है, ये है वो है, वो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा कि मां वो नाराज हो जाए 100 बार, अगर उसके सड़े गले आलू टमाटर खा के यदि मैं कल को बीमार हो गया तो मेरे ऊपर लाखों रुपया खर्च तू करेगी या तेरा वो रिश्तेदार करेगा। हाँ, तो मां की बात समझ में आ गई, बेटा बात तो सही है। तो भाई और बहनों, सदियों से हम लोग इन नकली और पाखंडी शास्त्रों के ज्ञान से रहित, इन्होंने शास्त्र जरूर पढ़े, जिन्होंने चारों वेदों को याद कर लिया उनको क्या कहा जाने लगा? चतुर्वेदी। देखो ये जातियां कैसे बनी है, ये कोई भगवान की बनाई हुई जातियां नहीं है। जो लोग पहले के समय में, जो ये ब्राह्मण लोग थे, जो ये पंडित लोग थे, जो व्यक्ति चारों वेदों को जो कंठस्थ याद कर लेता था और फिर जा जाके वो संस्कृत में सुनाया करता था, पढ़ती पढ़त पढ़ंती, पढ़ती पढ़त पढ़ंती। अब आम व्यक्ति बेचारे को उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई स्कूलों में नहीं भेजता था। और पंडित जी क्या बात कही, क्या संस्कृत बोली। अब वो संस्कृत में बोल क्या रहा है ये किसी के बाप को नहीं पता, लेकिन बस पंडित जी विद्वान, संस्कृत पे संस्कृत है, ऐसे हम लोग मूर्ख बने रहे। तो जो व्यक्ति चारों वेदों का जो कंठस्थ जो ज्ञाता होता था, उसको आने वाले समय में क्या कहने लगे? चतुर्वेदी। उसकी जाति बन गई फिर आगे चल के चतुर्वेदी। जो व्यक्ति चारों वेदों को जो कंठस्थ याद करता था, जो जा जाके जगह जगह वो जो मतलब सुनाया करता था, उसको आदमी क्या कहा करते थे उस समय? चतुर्वेदी। जैसे नाम होता था उसका रमेश, तो आगे लोगों ने उसके चतुर्वेदी लगा दिया, रमेश चतुर्वेदी। मतलब चतुर्वेदी बोलते लोगों के दिमाग में यह आ जाता था कि वो पंडित है, चारों वेदों का जानकार है? अरे वो रमेश चतुर्वेदी जी आ गए। अब आगे जब उसके बेटे हुए तो बेटों ने भी थोड़ा बहुत वो ज्ञान पढ़ा, तो उनके भी नाम के आगे वही नाम जो है वो लगने लग गया। रमेश चतुर्वेदी का बेटा श्याम चतुर्वेदी है। अब वो जाति पड़ गई। अब आगे चल के आज वर्तमान में भी लोग हैं जो अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी है। और दुकान कर रखी उसने दूध की, वेदों की उसने जिंदगी में शकल भी नहीं देखी। वो तो उसके बाप दादा पढ़ा करते थे पहले, आज उसने जो है दूध की डेयरी कर रखी है। उसको एबीसीडी नहीं पता वेदों का, उसको एक श्लोक भी उसको याद नहीं, लेकिन नाम क्या लग रहा है? गोपाल चतुर्वेदी, मनमोहन चतुर्वेदी। ये ऐसे जातियां पड़ी हैं ये। और जो व्यक्ति उस समय तीनों वेदों को कंठस्थ याद कर लेता था, उसको क्या कहने लगे? त्रिवेदी। श्याम त्रिवेदी, राम त्रिवेदी।
अब आज वो त्रिवेदी के जो वंशज हैं, आज वो बकरे काट रहे हैं, आज उनकी नाई की दुकान है, आज उनकी परचुंदर की दुकान है, उनको एक वेद का भी नहीं पता, लेकिन नाम क्या लगा रहे? रामलाल त्रिवेदी, श्यामलाल त्रिवेदी, क्योंकि ये त्रिवेदी उस समय से नाम पड़ा है जब उसके कोई बाप दादा पहले तीनों वेदों को कंठस्थ याद जो है किया करता था। फिर आगे चल के जो आदमी मतलब कि 2 वेद जिसको कंप्लीट याद थे उस समय, वो अपने नाम के आगे वो क्या लगाने लगा? द्विवेदी, श्याम द्विवेदी। अब आज उसको पता नहीं है किसी भी चीज का, उसके वंशजों को। उसके वंशज तो बेरोजगार होके जो है मतलब समोसे और कचौरी के ठेले लगाते हैं, लेकिन नाम के आगे क्या लगाएंगे? श्यामलाल द्विवेदी। पंडित जी हैं भाई, अरे पंडित उसको कहते हैं जिसको ज्ञान होता है इन शास्त्रों का। तो भाई और बहनों, ऐसे ये जातियां पड़ी हैं, वरना भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, भगवान ने कोई मजहब नहीं बनाया, भगवान ने इंसानों को नहीं बांटा। अरे बाप कैसे अपने बच्चों को बांट देगा? वो तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी नालायकी से उस भगवान से जो है वो दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जातियों का जो है सिलसिला शुरू हुआ है। इन सभी सिलसिलों को तोड़ने का ये जो ज्ञान है, जो ये अमर ज्ञान है, जो ये तत्व ज्ञान है, सभी शास्त्रों का सार आज संत रामपाल जी ने सन 1994 से और आज दिया है। तब जाके मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूं, वरना मेरे बाप दादे कोई द्विवेदी नहीं थे, कोई त्रिवेदी नहीं थे, कोई चतुर्वेदी नहीं थे। मेरे पूर्वजों के इतिहास में तो कोई भगत भी नहीं था शायद, लेकिन आज संत रामपाल जी ने हमें वो अनमोल ज्ञान दे दिया। और संत रामपाल जी के पास में वो मास्टर की है, मास्टर की, धर्म की, शास्त्रों की, ज्ञान की, और वो मास्टर की का नाम है सृष्टि रचना। जब तक आप उनकी सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे, जब तक आप थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा अपना मतलब धैर्य बांध के, निष्पक्ष भाव से मत देखो कि कौन संत रामपाल जी हैं, भूल जाओ आप जानते नहीं आप उनके बारे में। और अचानक से आपके यूट्यूब पे उनके जो है वो सत्संग आने शुरू हो गए, आप सुनो एक बार कि ये क्या बोल रहा है, ये कौन बाबा है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको अपना भगवान पहचान में आ जाएगा, आपको अपना बाप पहचान में आ जाएगा, आपको यहां के दुख दिखाई देंगे। ये यहाँ के धर्मगुरु, पंडित, मौलवी, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये राम श्री कृष्ण, ये पैगंबर, ये रसूल, ये नबी, आपको ऐसे दिखाई देंगे ये मच्छर की तरह कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सब के सब जो है शैतान की हद में है, ये काल की हद में है, कुछ ज्ञान नहीं है इनके पास में। और उसके बाद में देखना आपका जीवन, आप कहोगे परमात्मा आपने तो जो है मतलब जीवन को जो है धन्य कर दिया मेरे मालिक। हम कहां इन अज्ञानी धर्मगुरुओं, इन मौलवियों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। बकरे खा रहे हैं, शराब खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, बहन बेटियों को गंदी नजरों से देख रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, भड़वागिरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दुनिया भर के उल्टे काम कर रहे हैं। और महीने 2 महीने में उन नकली धर्मगुरुओं के पास जाके राम कथा सुन के अपने आप को हम लोग पाक और पवित्र समझ रहे हैं। धर्मराज उल्टा लटकाएगा। अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है भक्ति क्या है और भक्ति के नियम क्या हैं। नियमों के बिना तो भक्ति शुरू भी नहीं होती। शुरू भी जैसे डॉक्टर होता है, वो गोली दवाई देता है, साथ में वो नियम बताता है, वो परहेज बताता है कि भैया अगर ये परहेज निभाएगा तो ये गोली दवाई काम करेंगी, तो तेरा रोग ठीक होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो पूर्ण संत होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, जो अल्लाह होता है, जो बाखबर होता है, वो बाखबर पूरी जानकारी बताता है, पूरी जानकारी भक्ति की पहले तो पूरे शास्त्रों से दिखाएगा, ताकि इस आत्मा का जो है मतलब कि मन भर जाए, इसका मतलब कि जो है पेटा भर जाए, इसके मन में कहीं कोई संदेह की कहीं कोई गुंजाइश ना रहे। पहले तो आपको ज्ञान से वो लबालब करेगा, सराबोर करेगा, आपके मन में शक या संदेह की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। जो शक और संदेह, जो अज्ञान इन नकली, इन धर्मगुरुओं ने, इन पंडितों ने, इन मौलवियों ने जो ये उल्टे सीधे पाठ पढ़ा के अपने 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है, जिन्होंने हमारे खोपड़ी के अंदर जो है गोबर भर रखा है, उल्टा सीधा कथाएं सुना सुना के, राम और भिलनी की मीठी मीठी कहानियां बता के, सुदामा श्री कृष्ण की मीठी मीठी कहानियां बता के आगे रख देते हैं बड़ी सी जो है दान पेटी, राम राम सिया राम। हमारे दिमाग में जो गोबर भर दिया इन्होंने ये कथाएं सुना सुना के। पहले तो तत्वदर्शी संत दिमाग से वो गोबर निकालेगा, पहले वो ज्ञान देगा, शास्त्रों से दिखाएगा कि देख बेटा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये शास्त्र जो है कोई ये मैंने नहीं लिखे, ये भगवत गीता मैंने नहीं लिखी,
ये वेद मैंने नहीं लिखे, ये कुरान, ये पुराण, ये मस्जिद, ये तौरेत, ये जबूर, ये इंजिल, ये हदीसें, ये बाइबल, ये मैंने नहीं लिखी। ये मेरे से पहले ही तुम्हारे ही धर्मगुरुओं ने, तुम्हारे ही पैगंबरों ने, तुम्हारे ही शंकराचार्यों ने, तुम्हारे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का ज्ञान है। मैं तो तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि नकली पंडितों के द्वारा तुम्हें जो ज्ञान बताया गया है, जो इन नकलियों को जो भगवान बता दिया गया है, जो शैतान को भगवान बजा के, शैतान को जो अल्लाह बता के, उस काल को जो भगवान बता के तुमसे जो भक्ति करवा रहे हैं और तुम्हें उस काल का ही भोजन बना रहे हैं अंत में। मैं तो तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है। आज संत रामपाल जी पूरे विश्व में वो एकमात्र संत हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे टीवी चैनलों पे अपने सत्संगों में जिन्होंने ये निचोड़ निकाल के रख दिया, जैसे गन्ने की मशीन से और गन्ने का जूस निकाल दिया जाता है। आज संत रामपाल जी ने शास्त्रों का जूस निकाल के अपने सत्संगों में डाल दिया। कोई भाग्यशाली आत्मा होगी, कोई परम सौभाग्यशाली होगा जो उनके सत्संग सुनेगा, जो उनकी सृष्टि रचना को सुनेगा निष्पक्ष होके। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होता है, जिसको शैतान का भोजन बनना है, जिसने काल के मुंह में जाना है, वही व्यक्ति उनके सत्संग को नापसंद करेगा। अन्यथा ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने सोचने समझने के लिए दिया है, चिंतन मनन के लिए दिया है। विचार करना चाहिए आदमी इतना क्यों भोग रहा है, क्या स्वार्थ है संत रामपाल जी का। वो तो कोई राजनीति नहीं करते, वो तो ना कोई बीजेपी के चमचे हैं, ना कोई कांग्रेस के चमचे हैं। 1994 से उनका इतिहास उठा के देख लो, जिस दिन से उन्होंने सत्संग करने शुरू किए हैं। किसी सरपंच को भी उन्होंने अपने आश्रम में नहीं बैठाया, किसी सरपंच को भी अपने आश्रम में नहीं बुलाया, और यदि कोई वोट मांगने के लिए गया तो उन्होंने बोल दिया बेटा ये भक्ति का केंद्र है, ये राजनीति का केंद्र नहीं है। राजनीति करने के लिए दुनिया भर के शैतान के जो धर्मगुरु हैं, शैतान ने जितने लोगों को जो धर्मगुरु बना के भेजा हुआ ना, उनसे जाके राजनीति कर लो। आसाराम जी से, राम रहीम जी से, जय गुरुदेव वालों से, निरंकार वालों से, मुल्ला मौलवियों से, पादरियों से, उनसे जाके मिलो बेटा। वो शैतान के चमचे हैं, वो शैतान के गुलाम हैं, और मैं शैतान का बाप हूं। मैं सबको जगाने के लिए आया हूं। अगर संत रामपाल जी भी अगर राजनीति ही करेंगे तो फिर भक्ति कौन करवाएगा? शैतान के गुरु करवाएंगे क्या? एक बार विचार सुन के देखो, उनके सत्संग सुन के देखो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आगे सुनिए फिर बहनों और क्या बोल रही है, और सुनिए पूरा। भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है। जैसे हम आप, हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है। उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं, इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं। अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर वो कैसे आए? प्रकट होते हैं ना वो। जन्म तो हमारा और आपका होता है। प्रकट कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे कि वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं, ऑलरेडी हमारे आपके भीतर चेतना के रूप में वही ईश्वर है। अगर ऑलरेडी भगवान स्थिर है, आप और हम सब के अंदर वो चेतना के रूप में है भगवान, तो राम और कृष्ण तो चेतना के रूप में कहां थे? उनका तो 6-6 फुट का, 7-7 फुट का, 10-10 फुट का उनका तो शरीर था। अरे उनका तो शरीर था, वो चेतना कहां थी? अगर भगवान अगर स्थित है, इसने कहा कि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसने कहा कि भगवान तो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो बहन ने सवाल किया अगर वो जन्म नहीं लेते तो फिर वो आते कैसे? उसने कहा कि भगवान तो जो है वो प्रकट होते हैं। बिल्कुल सत्य बात कही इसने। परमात्मा जो होता है, भगवान जो होता है, जब वो यहां पे वो तत्वदर्शी संत के रूप में आता है तो वो प्रकट ही होता है। वो किसी मां के गर्भ से नहीं आता, वो जन्म लेके नहीं आता, वो स्वयंभू होता है, वो जन्मा होता है। तो बहन ने कहा कि अब इस बेचारी को क्या पता कि ये प्रकट होना क्या है। तो इसने कहा कि प्रकट कैसे होते हैं? तो फिर बात को घुमा गया वो, क्योंकि भगवान से उसका पाला अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं, भगवान की डेफिनेशन का उसको जो है वो पता नहीं। उसने तो राम को देखा, श्री कृष्ण को सुना, अपने बाप दादाओं से, अपने धर्म गुरुओं से। अनिरुद्धाचार्य ने तो राम के बारे में सुना और श्री कृष्ण के बारे में सुना। उसने देखा कि उनका तो जन्म हुआ था, वो तो 8-8 फुट के, 9-9 फुट के थे। तो फिर बात को घुमा गया। उसका क्या कहा कि भगवान सदा स्थिर रहते हैं, पत्थर की तरह, लोहे की तरह। एक बार गाड़ दो फिर भगवान नहीं हिल सकता, नहीं डोल सकता। इन लोगों के अनुसार भगवान तो स्थिर रहते हैं, वो हम सबके भीतर हैं, चेतना के रूप में, चेतना के रूप में।
तो राम और श्री कृष्ण भैया जब उसको 14 साल का वनवास मिला था तो क्या चेतना को वनवास मिला था क्या है? अरे 8-10 फुट का शरीर था, उसने 14 साल जो है वो जंगल में जो है भटका था। और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो 12 करोड़ लोग जो है वहां पे मरवा दिए आपस में, वो चेतना थी क्या? वो रथ पे बैठ के जो घोड़ों को हाँक रहा था, जो अर्जुन का जो सारथी बन के बैठा हुआ था, वो हाडमास का शरीर था या कोई चेतना थी? हैं? कौन था वो? भाई और बहनों, इनके पास में ज्ञान नहीं है, ये केवल उबाई भगते हैं। और बेचारे जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगत होते हैं, अगर उन भक्तों को लाखों लोग जो इन पाखंडियों के सामने बैठ के जो इनके वो जो ये सत्संग सुनते हैं, अगर उन लाखों लोगों को अगर इनसे ज्यादा ज्ञान हो पाखंड का, अज्ञान का, तो वो भी अनुरुद्धाचार्य की तरह कहीं ना कहीं अपना जो है वो समागम लगा के बैठे होते, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो फाइनल मान लिया कि बस ये जो बोल देगा वो फाइनल है, फाइनल है, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनका सिर्फ एक ही काम है, अगर उनके गुरु ने कोई बात बोल के अगर बोल दिया कि ऐसा है, वाक्य समाप्त होते उनका काम है तालियां पीटना, बस तालियां पीटना, बस इतना ही काम है उनका। क्योंकि वो भेड़ चाल में है, उन्होंने अपनी आंखों पे अज्ञानता की काली जो है वो पट्टी बांध रखी है। भाई और बहनों, मर जाओगे सूखे। अंतिम समय में या जैसा भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उस अनुसार आप देख सकते हो। कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखो, आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाके देखो क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है उन कैंसर वालों को जब उनका ट्रीटमेंट होता है। एड्स के रोगियों को जाके देखो, डायबिटीज के रोगियों को जाके देखो, उनके शरीर के देखो, उनकी हालत को देखो, 2-2 मिनट में जा जाके बाथरूम करते हैं, उनको जाके देखो। जिनका एक्सीडेंट हो चुका है, जिनकी आंख निकल चुकी है, जिनका एक हाथ कट चुका है, जिनके जो है वो पैर कट चुके हैं, उनको जाके देखो। क्यों दुख भोग रहे हैं, क्यों दुख उठा रहे हैं? केवल इसी ओछी भक्ति के कारण, ओछी भक्ति, छोटी भक्ति, बेसलेस भक्ति, जिस भक्ति से तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ कोई भी वो कर्म नहीं टल सकता। अगर तुम्हारे भाग्य में मौत है तो मौत होगी। वो मौत अगर एड्स से है, कैंसर से है, एक्सीडेंट से है, भयंकर बीमारी से है, डायबिटीज से है, ब्लड प्रेशर से है, तो वो होगी, उसी प्रकार से होगी। ना उसको ब्रह्मा विष्णु महेश रोक सकते, ना उसको यहां का कोई शंकराचार्य रोक सकता, ना कोई मौलवी रोक सकता, ना कोई मुल्ला रोक सकता, ना कोई पैगंबर रोक सकता। उस संस्कार को यदि कोई रोक सकने में समर्थ है तो केवल संत रामपाल जी हैं आज पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में। क्योंकि ये वो अल्लाहु अकबर है, ये वो भगवान है, वो परमात्मा है। राम का राम है, श्री कृष्ण का श्री कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, सबसे ऊपर वाला भगवान है ये, जिसने सबको पैदा किया, जिसने सबको बनाया। ये चाहे तो उस कैंसर के रोगी को चुटकी भर में, और लाखों को किया है, लाखों। अरे सत्संग से सुन के देखो, कभी उन सत्संगों में उनके भक्तों के जो इंटरव्यू हैं कभी देखो, और रिपोर्ट देखो, पीजीआई की, एम्स की, लीलावती की। डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए थे, लास्ट स्टेज है, हम नहीं बचा पाएंगे, 3 महीने बाद में मौत है, ले जाओ, इसकी सेवा करो। और जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया, उनके सत्संग सुन के, आज वो डॉक्टर हैरान हैं कि मेडिकल साइंस में ये तो मिरेकल हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। और ये कहते हैं कि तुम किसकी भक्ति करते हो? वो कहते हैं हम हमारे गुरुदेव भगवान की भक्ति करते हैं, संत रामपाल जी की भक्ति करते हैं। और वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे गुरुजी तो कोई भगवान है भाई। ये मिरेकल, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जिनको बांझ घोषित कर दिया डॉक्टरों ने कि तेरी बच्चादानी खराब है, तेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, चाहे तू अमेरिका क्यों ना चला जा। और वो बहन, वो मां, वो बेटी जब संत रामपाल जी के वो सत्संग सुन के जब उनसे नाम ले लेती है, तो ये इतना दयालु भगवान है, इतना दयालु परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है। ये राई को पहाड़ और पहाड़ को राई करने वाला परमात्मा है 2 सेकंड में। 9वें महीने 10वें महीने उसकी गोद में जो है बच्चा किलकारी मारता है, ये वो परमात्मा है। मुर्दे तक जिंदा किए हैं इस परमेश्वर ने, इस अल्लाह ने, मुर्दे तक। यकीन नहीं है तो सत्संग सुन के देख लो।
और अगर कोई ऐसी भयंकर रोग से, कोई ऐसी भयंकर बीमारी से, ऐसे भयंकर दुखों से यदि कोई गुजर रहा है और यदि मेरा वीडियो देख रहा है, तो ये मजाक नहीं कर रहा मैं यहां पे नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं की तरह। मैं तुम लोगों से कोई जो है दान दक्षिणा के चक्कर में नहीं बैठा। और ऐसी ये कड़वी कड़वी बातें, ये सत्य बातें हर किसी को हजम नहीं होती। और ये बातें सुन के दान धर्म जो है कोई देता भी नहीं है, लेकिन सत्य कहना हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। भगवान धरती पे आया हुआ है, हमने उनको जान लिया, पहचान लिया, तो हमारा यह परम कर्तव्य बनता है कि आप जैसे भूले भटके भाई बहनों को जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, जो 84 लाख योनियों की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे, जो नरक की तरफ जा रहे हैं, जो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, जो दोजख की आग की तरफ जा रहे हैं, उनको जगाना, उनको रोकना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और यह परम कर्तव्य हम निभाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं। क्योंकि सच कहना और सच के लिए लोगों की गालियां सहन करना, लोगों की बद्दुआएं सहन करना, यह हमें संत रामपाल जी ने सिखाया है। चूंकि हम पूर्ण संत की शरण में हैं, भगवान की शरण में हैं, आदि राम की शरण में हैं, शैतान के बाप की शरण में हैं, इसलिए लाखों लोग चाहे मुझे गालियां दें, चाहे मुझे श्राप दें। अभी एक कमेंट्स में एक भाई कह रहा था कि मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। एक भाई का तो मेरे पास में फोन आया, उसने कहा कि मैं आज ही मेरी माता को सुमरूंगा और तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। दास ने कहा कि तू 1 लाख माताओं को एक साथ सुमर लेना। और इस पवन दास का बाढ़ भी बाका नहीं हो सकता। एक बाढ़ भी क्या होता है ये, क्योंकि मैं उसकी शरण में हूं जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, जिसके अर्ध रूम पर, अर्ध यानी आधा, रूम यानी बाल, जिसके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, ऐसा गुरु भगवान हमारा। तो देवी देवता क्या, चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुमर लो, चाहे तुम शैतान को सुमर लो, संत रामपाल जी के वो भगत जो उनकी मर्यादा में हैं, जो उनके परहेज में हैं, जो उनके वचनों में हैं, और जो संत रामपाल जी को के ऊपर अपना ईमान ला चुके हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी पे अपना ईमान लेके आ गए, जिन्होंने उनको भगवान मान लिया, उनको परमात्मा मान लिया, जो उनके द्वारा दिए गए वो असली मंत्रों का जाप करते हैं, जो मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाप करते हैं, लेकिन वो मर्यादा में नहीं है, वो काल के अधीन है, वो सारे उल्टे कर्म कर देते हैं। ये देवी देवता मर्यादा में नहीं रहते। इंद्र जिसने अपने गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में जिसने मुंह काला कर लिया, कहां मर्यादा है? जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, वो कहां मर्यादा में है? सारे राक्षसी जो है वो कुकर्म करते हैं, वो कहां वो मर्यादा में है? ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इनका इतिहास पढ़ के देखो। एक शंखचूड़ राक्षस को मारने के लिए, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था तुलसी और वो पतिव्रता थी। जब तक कोई उसके सत को नहीं तोड़ेगा तब तक उस राक्षस को कोई मार नहीं सकता। सब पच लिए। अंत में सभी देवता हाथ जोड़ के भगवान विष्णु के पास जाके खड़े हो गए, हे भगवान विष्णु हमें बचाओ, हमें बचाओ इन राक्षसों से। तो भगवान विष्णु के अंदर वो काल प्रवेश कर गया और उस काल में भगवान विष्णु का रूप बनाया और देवताओं को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूं। विष्णु के रूप में वो शैतान शंखचूड़ का रूप बना के, राक्षस का रूप बना के, और वो तुलसी के पास चला जाता है। वो बेचारी उसको पहचान नहीं पाई। उसने सोचा मेरा पति है, युद्ध से जीत के आ गया, और रात को उन दोनों ने पति पत्नी संबंध किए। भगवान विष्णु ने, बताइए, वो शैतान ने उसके अंदर घुस के और भगवान विष्णु से वो कुक्रम करवा दिया। उस शंखचूड़ की पत्नी का पतिव्रता जो है वो धर्म नष्ट करवा दिया। ये भगवानों के काम है। इससे साबित होता है ये कितने कमजोर हैं। राक्षसों से भी ये कमजोर हैं। इनको भी जो है ये छल करके, ये दुष्कर्म करके, और इनको जो है अपनी वो गद्दियां हासिल करनी पड़ती हैं। ये कहां ये मर्यादा में है? शंकर भगवान को देख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत सुधा सागर 16वां अध्याय 8वां स्कंद पेज नंबर 549। संत रामपाल जी ने जुबानी रटा रखे हैं, जुबानी दिखा दिखा के। शंकर भगवान एक मोहिनी नाम की स्त्री के ऊपर इतना फिदा हो गए, इतना फिदा हो गए उसके रूप को देख के, जबकि शादीशुदा पार्वती उनकी पत्नी, फिर भी मोहिनी के सुंदर रूप को देख के इतने फिदा हो गए
उन्होंने मोहिनी को अकेला देख के पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया, उनको अपनी बाहों में भर लिया और भगवान शंकर का वीर्य जो है वो संकलित हो गया, उनका वीर्यपात हो गया। इतने वो काम वासना में आ गए, वो दूसरे की औरत पे, ये कहां मर्यादा में है। ब्रह्मा जी खुद की बेटी सरस्वती को काम वासना के वशीभूत होके, और देवताओं की सभा में इतनी भी बुद्धि नहीं उनके अंदर, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा जी ये पंडित है, ये महाज्ञानी है। देवताओं की सभा चल रही थी, ब्रह्मा जी उनको वेदों का ज्ञान दे रहे थे। इतने में ही एक दासी ने जाके और ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को कहा कि आज बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि वो जवान हो चुकी थी। उसने कहा कि जीवन में एक पति होना चाहिए, पति से ये सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन में ऐसे ऐसे ये जो है ये आनंद होते हैं। उसके मन में शादी करने की उसने प्रेरणा उत्पन्न की और उसने कहा कि आज से बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत सारे राजकुमार और जो है देवी देवता जो है वो आए हुए हैं। वो सज धज के पूरा हार श्रृंगार करके और वो अपना वो पति चुनने के लिए वरमाला लेके और अपने बाप की सभा में पहुंच गई, जहां पे सभी देवी देवता और राजा महाराजा थे। कहते हैं ब्रह्मा, लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा जी ने काम वासना के वशीभूत हो गए, क्योंकि ये तो रजोगुणी भगवान है। काल ने इसके अंदर रजोगुण डाल रखा भाई, रजोगुण की प्रधानता इसके अंदर। जो हम जैसे जीवों को, जो 21 ब्रह्मांड के इस पृथ्वी लोक के इंसानों के अंदर जो काम वासना पैदा करता है ब्रह्मा अपने रजोगुण के कारण, वो कितना रजोगुणी होगा। तो उस ब्रह्मा ने अपने रजोगुण के प्रभाव से वो इतना काम मस्त हो गया, उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कहां बैठा हूं, देवता सामने बैठे हैं, मेरे लिए क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। पीछे से जाके अपनी बेटी की बांध भर ली उसने भरी सभा में। उसी में समय शंकर भगवान ने थप्पड़ मारा उसको और कहा कि ब्रह्मा तूने ये क्या नीच कर्म कर दिया, इस शरीर को त्याग दे अभी इसी समय। फिर उसी समय जो है ब्रह्मा जी का एक सर काटा गया। उससे पहले वो पंचानन थे, उसके बाद में फिर ये चतुरानन कहलाए। वो सर इनका उसी समय जो है वो काटा गया। अपनी ही बेटी के साथ में ऐसा वो दुष्कर्म करने की जो है वो करने के कारण, वो हरकत के कारण है। तो ये मर्यादा में नहीं है, इनको भक्ति का नहीं पता, ये शैतान के अंडर में है। और जब इंसान संत रामपाल जी से नाम ले लेता है, उस पूर्ण अल्लाह संत रामपाल जी से नाम ले लेता है, उस दिन से शैतान का प्रभाव इस आदमी से, इस स्त्री से, उस पुरुष से, उस व्यक्ति से हट जाता है। जब वो संत रामपाल जी के उन 11 नियमों में रह के जब उनकी भक्ति करता है, उनके मंत्र जाप करता है, तो शैतान का प्रभाव हट जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रभाव हट जाता है, तीनों गुणों का प्रभाव हट जाता है। वो उसको जो है दुखी नहीं कर सकते, वो परेशान नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते, उसको विचलित नहीं कर सकते, उसको डरा नहीं सकते, उसको धमका नहीं सकते। ये संत रामपाल जी की भक्ति की पावर है। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी से नाम लेके जो उनकी मर्यादा में नहीं रहता, उसके बाद चाहे वो संत रामपाल जी की गोद में जाके क्यों ना बैठ जाए, अकाल मौत मरना है तो मरेगा। अगर वो बीमारी से मरना है तो मरेगा, भले वो संत रामपाल जी का भगत क्यों ना हो। कोरोना में संत रामपाल जी के बहुत भगत मरे। क्यों मरे? वो मरे जिन्होंने उन ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, उन देवी देवताओं की तरह, जिन्होंने उनके वचन तोड़ दिए, जिन्होंने उनकी मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा नहीं निभाई। नाम लेने के बाद भी जो है जिन लोगों ने बीड़ी पीना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने शराब पीना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने उल्टे काम करना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों में ये रीति रिवाज निभाना नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने अपने बाप दादाओं की उन परंपराओं को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने उन मूर्ति पूजाओं को नहीं छोड़ा, एक संत रामपाल जी के अलावा जिन्होंने दूसरे भगवानों की जो है वो पूजा पाठ को जिन्होंने जो है नहीं छोड़ा, वो अकाल मौत मरे और वो आगे भी मरेंगे अगर ऐसा कोई होगा तो। इसलिए संत रामपाल जी ने पहले ज्ञान ठोक के इसीलिए दिया है कि मेरे को समझने से पहले मेरे सत्संग सुन के मेरे विधान को समझ लो, मेरे नियमों को समझ लो, मेरी मर्यादाओं को समझ लो। और जब तुम मेरी मर्यादाओं में रहोगे, क्योंकि डॉक्टर चाहे कितने ही बड़े से बड़ा क्यों ना हो, डॉक्टर चाहे अमेरिका का सबसे जो है बड़े से बड़ा क्यों ना हो, डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन कर दिया, आपको मेडिसिन दे दी, आपको वो कॉन्स्टिपेशन बताएगा, आपको वो परहेज बताएगा। यदि आप उस बड़े से बड़े डॉक्टर से उपचार करवाने के बाद भी यदि आप उसके नियमों में नहीं रहोगे, यदि आप उसके परहेज फॉलो नहीं करोगे, भले आप दिन रात उसकी दवाइयां खाओ, उस डॉक्टर का नाम जपो, आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि चाहे
सांसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, नियम जरूरी हैं, मर्यादा जरूरी है, परहेज जरूरी है। और ये परहेज हम निभा सकें, ये मर्यादा निभाने की क्षमता, पावर, ये संघर्ष करने की क्षमता हमारे अंदर पैदा हो, उसी लिए संत रामपाल जी ने इन शास्त्रों को खोल खोल के हमारी आत्मा को पहले ज्ञान से दृढ़ किया है कि बेटा तेरे मन में कहीं कोई संदेह ना रह जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारा जन्म मरण का रोग जो है वो काट सकते हैं। हमारे वो पीर वाले बाबा, हमारे वो मजार वाले बाबा, हमारे वो मोइनुद्दीन चिश्ती वाले बाबा, हमारे वो धर्मगुरु, हमारे वो शंकराचार्य, हमारे भैरू जी, हमारी माता जी हमारे को लाभ दे सकती है, वो दे सकती है। तो संत रामपाल जी कहते हैं बेटा पहले उनको अच्छे से देख ले, उनको परख ले, पहले तो उनकी शरण में चला जा, पहले उनसे लाभ लेके देख ले, हारी बीमारी ठीक करवा के देख ले, अपने रोग कटवा के जो है वो देख ले। जब तेरा उधर से जब वो मन भर जाए, जब तेरा पेट भर जाए, तब आ जाना तू मेरे पास में। लेकिन मेरे पास आने के बाद में फिर उधर जो है देखना भी नहीं। मंत्र संत रामपाल जी उन्हीं के देंगे। संत रामपाल जी जो है वो 3 बार में जो है वो मंत्र दीक्षा देते हैं, 3 बार में। सबसे पहली बार में जब कोई उनका भगत बनता है, उनका शिष्य बनता है, तो उनको संत रामपाल जी जो है बल्कि 5 मंत्र देंगे देव देवताओं के, इन्हीं देव देवताओं के, क्योंकि यहां की सृष्टि शैतान के माध्यम से जो है उस परमेश्वर ने जो है हम सब के लिए जो है वो चला रखी है। यहां के जो मैनेजर हैं, यहां के जो सुख सुविधा जो देने वाले हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से है, क्योंकि ये यहां के मैनेजर है। इन मैनेजरों के माध्यम से ही हमारे को यहां की सुख सुविधा मिलेगी। देने वाला परमात्मा है, लेकिन मिलेगी इनके माध्यम से। जैसे फैक्ट्री में कोई जॉब करता है, सैलरी तो देगा मालिक, लेकिन सैलरी बटेगी किसके माध्यम से? मैनेजर के माध्यम से। इसलिए हमने इन मैनेजरों का जो है मतलब जो है भक्ति करनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र दिए हैं, लेकिन हमने इनकी पूजा नहीं करनी, हमने केवल इनकी मजदूरी करनी है। केवल मजदूरी। जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां पे हम जॉब करते हैं तो हमारे को पैसा मिलता है, हम कोई पूजा थोड़ी कर रहे हैं उस मालिक की, उस मैनेजर की हम कोई पूजा थोड़ी करते हैं, हम उसकी जो है फैक्ट्री के मालिक की हम कोई वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम वहां पे मजदूरी कर रहे हैं, तो हमारे को पैसा मिल रहा है। उस पैसे से हमारी बाकी सुख सुविधाओं की चीजें हम लेके आते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हम यहां रहेंगे इस लोक में, इस गंदे लोक में, और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में ये लास्ट जन्म है, अंतिम जन्म। तो जब तक हम यहां रहेंगे, जो पूरा जो मैनेजमेंट उन्होंने जो बना रखा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से, तो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप करना है। उनके मंत्र दिए हैं, ताकि जब हम उनके मंत्र जाप करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमें जो लाभ मिलना होगा, यहां पे जो आर्थिक लाभ मिलना होगा, जो शारीरिक लाभ मिलना होगा, तो इनको देना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। महीने भर यदि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो मैनेजर के द्वारा आपको आपकी सैलरी देना उसकी मजबूरी है, वो रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप उसकी पूजा कर रहे हो, नहीं। पूजा तो हम अपने परमात्मा की करेंगे। तो इसी प्रकार जब तक हम यहां रहेंगे, उस परमात्मा ने एक विधान बना रखा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही हमारे को यहां की सारी सुख सुविधा जो है वो दिलवाएगा। तो जो मंत्र हम जाप करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी खुद वही मंत्र जाप करते हैं। तो जब हम वो उनके मंत्र जाप करेंगे, उनके बीज मंत्र, उनके जो है मतलब मूल मंत्र, तो वो तुरंत मजबूरन उनको आकर्षित होना पड़ेगा, उनको लाभ देना पड़ेगा। और वैसे चाहे कोई कितना ही राम राम करते रहो, हरे रामा हरे कृष्णा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, ये कान की तरफ भी नहीं देखते। चाहे कितना ही बकते रहो, चाहे तुम 20 करोड़ मंत्र जाप कर लो, राधे राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राधे राधे, ओम राम है, कितना ही जाप कर लो, क्योंकि इन मंत्रों का हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में केवल एक ओम मंत्र का उल्लेख है, इसी गीता जी में अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर जो है 23, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 23, केवल एक ओम मंत्र का जिक्र है इन ग्रंथों में, और कोई मंत्र नहीं है, सब फालतू के मंत्र हैं ये। ओम इसमें जितने भी राधे राधे श्याम मिला दे, सब मनमुखी मंत्र हैं ये। दिखा देता हूं आपको हल्का सा एक बार, 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 13, 8वां अध्याय श्लोक नंबर 8वां अध्याय
एक बार उनको बोलना, भगत जी, सत साहिब, एक बार आना जरा। ये थोड़ी भाषा थोड़ी अलग लिखी हुई है, मेरे को मंत्र का नहीं पता चल रहा है इसमें। इसमें 8वां अध्याय और वो 13वां श्लोक निकालो फटाफट, निकाल दो, ये निकाल दो। जैसे 8वां अध्याय है, इसका श्लोक नंबर 13, ये कितना नंबर है? ओम इति, एक अक्षर वाला। ये देखिएगा, आपको दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये गीता जी है, 8वां अध्याय है, ये श्लोक नंबर है ये 13। ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको थोड़ा इसको यूं पकड़ना अपने हाथों से, हो जाओ सामने, खड़े हो जाओ। हाँ, ये देखिएगा, ये मंत्र है, ये देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम, यानी ओम ही केवल एक मंत्र है, एकमात्र वो अक्षर है। ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यानी मुझ ब्रह्म के जाप करने का। ये ब्रह्म कौन है? ये शैतान, ये काल कह रहा कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है जाप करने का। ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम, जो अंतिम श्वास तक इसका जाप करता है वो मेरे लोक में आता है। और ये कहां रहता है? ये ब्रह्म लोक में। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा हुआ है कि ओम मंत्र का जाप करने वाला भी वापस 84 लाख योनियों में आता है। अब देखिए इसका हिंदी, अब देखिएगा इसका हिंदी अनुवाद। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी वो इस ब्रह्म की गति को प्राप्त हो जाता है, इस काल की गति को जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो पूरे ये गीता जी में, इस पूरी गीता जी में 8वें अध्याय का श्लोक नंबर जो है 13 केवल एक ओम मंत्र है, केवल ओम मंत्र। इसके अलावा और कोई मंत्र किसी भी शास्त्रों में नहीं है ओम के अलावा। तो ये राधे राधे श्याम मिलादे हरे रामा हरे कृष्णा हैं, ये बहुत बड़े विद्वान समझते हैं अपने आप को। चारों वेदों को इन्होंने याद कर रखा है, गीता जी याद कर रखी है, कहानियां याद कर रखी है, लेकिन हमारे क्या काम की? अरे हमारे क्या काम की मेरे भाई हैं? हमारे काम का वो है जो इन शास्त्रों में है। तो ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं है। तो ये फिर जो वास्तविक जो मंत्र हैं इन देव देवताओं से जो है लाभ लेने के, ये मंत्र संत रामपाल जी ने आके बताए हैं हमारे को कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी मंत्र हैं। ये वैसे लाभ नहीं देंगे, वैसे चाहे तुम कितना इनको राम राम हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे करते रहो, ओम गणेशाय नमः, ये तो उनके बॉडी के नाम है, ये तो उनके शरीर का नाम है। राम तो उनके शरीर का नाम था, जो उनके शरीर के साथ ही जो है मर चुका, वो मिट चुका। श्री कृष्ण तो जो है उनके शरीर का नाम था, जो उनकी मृत्यु के साथ में भस्म। इनसे लाभ यदि लेना है ब्रह्मा विष्णु महेश से, जो यहां के मैनेजर हैं, जो शैतान के अधीन हैं, तो हमने उनके मूल मंत्र जाप करने पड़ेंगे। मूल मंत्र, जैसे एक कुत्ता है, आप उसको कितना ही बोलिए, एक कुत्ता इधर आ, कुत्ता 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 नहीं आएगा। और उसका एक मूल मंत्र है, उसको धीरे से कह दो, त्योल त्योल तुरंत आपकी तरफ आएगा। एक भैंसा है, भैंसा, उस भैंसे को आप कितना ही बोलो, भैंसा भैंसा ए भैंसा, वो नहीं आएगा। उसका मूल मंत्र है, धीरे से कह दो उर्रही, तुरंत आएगा, क्योंकि वो उनके मूल मंत्र, उनके बीज मंत्र है, उनको आकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी हमें शुरुआत में जो ये मूल मंत्र देते हैं इन देवी देवताओं के, 5 देवी देवताओं के। कौन कौन से 5 देवी देवताओं के? सबसे पहले ब्रह्मा और सावित्री जी का मंत्र देते हैं, उसके बाद में जो है गणेश जी का देंगे, उसके बाद में विष्णु और लक्ष्मी जी का देंगे, उसके बाद में चौथा मंत्र दुर्गा जी का देंगे, और 5वां मंत्र शंकर और जो है ये पार्वती का देंगे। ये 5 देवताओं का हमारे जो है बॉडी में वास है, हमारे जो है शरीर के कमल चक्कर में है। ये 5 देवता जो संचालन करते हैं उस परमेश्वर के आदेश से। तो जब हम इनके बीज मंत्रों का जाप करेंगे, और वो बीज मंत्र इस धरती पे यदि किसी के पास में है और यदि किसी के देने से वो काम करेंगे,
तो संत रामपाल जी के देने से काम करेंगे, क्योंकि ये अधिकारी हैं इन मंत्रों का दान करने का। और यही संत रामपाल जी के ये मंत्र यदि और कोई यदि किसी को दे दे, यदि मैं आपको दूं, यदि और कोई दे, जैसे मैंने संत रामपाल जी से नाम ले लिया, तो मुझे तो पता ही है कि वो मंत्र कौन से हैं, और मैं अपनी दुकान खोल के आपको देने लग जाऊं, उनकी डीवीडी में डाल के, उनके लैपटॉप में डाल के, या फिर अपने मुंह से कि लो भैया मेरे पास ये मंत्र हैं आप लो, तो मैं भी जो है वो नरक में जाऊंगा और मंत्रों का जाप करने वाला भी नरक में जाएगा, जब तक संत रामपाल जी से हम वो मंत्र नहीं लेंगे, क्योंकि अधिकारी हैं ये मंत्र देने के। जैसे लाइसेंस तो आजकल हर कोई बना देगा, क्योंकि आरटीओ वाले भी तो कंप्यूटर से बनाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ जो है कंप्यूटर से बनते हैं, और बनाता कौन है? इंसान बनाता है। और कल को वही आदमी जो पहले आरटीओ में काम किया करता था आधार कार्ड बनाने का, वो आदमी वहां से हटके यदि अपनी दुकान खोल के बैठ जाए और कहे कि मैं बनाता हूं आधार कार्ड में, मैं बनाता हूं ये लाइसेंस, और वो वैसा ही बना देगा जैसा वो पहले बनाया करता था। लेकिन जब कभी उसकी चेकिंग होगी तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने वैसा ही बना दिया, लेकिन फिर भी वो नकली है। क्यों? क्योंकि आरटीओ के ओरिजिनल साइन नहीं है, उसका रिकॉर्ड आरटीओ ऑफिस में नहीं है, भले वो नकली साइन भी कर दे, लेकिन जब कभी वो पकड़ा जाएगा और उस समय जब उसके लाइसेंस की चेकिंग होगी तो आरटीओ में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो संत रामपाल जी के मुख से लेने से, संत रामपाल जी के आदेश से ये मंत्र लेने से काम करेंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी आपको लाभ देंगे, आपके जीवन को ये सुखी बनाएंगे। और कोई भी इन मंत्रों को यदि दान वो करेगा, यदि कोई आश्रम खोल के, यदि कोई अपनी दुकान चला के, तो इनका रिकॉर्ड संत रामपाल जी के जो है संविधान में नहीं मिलेगा। और रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो भाई साहब जेल में ठोके जाओगे, नरक में ठोके जाओगे, ये सत्य है। तो भाई और बहनों, आज वो परमात्मा धरती पे आया हुआ है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक, सादगी पूर्वक एक विनती है, निवेदन है। देखो, हमें भगवान ने आके ज्ञान दे दिया, उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने बाप को पहचानो, अपने भगवान को पहचानो, जिसके लिए हमें मानव जन्म मिला है। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार, इतना अनमोल है ये। तो हम अपने भगवान को पहचाने, उनको जाने, और ये शैतान के लोक में हम जो ये दुख उठा रहे हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम यहां से बाहर निकले और यहां का जीवन भी हमारा जो है वो सुखमय हो। हमें कभी हॉस्पिटलों का मुंह ना देखना पड़े, कभी वो भयंकर रोग, जिन रोगों से दुखी हो के वो रोगी बेचारे ना जी रहे ना मर रहे, वो दुख हमारे को ना भोगने पड़े, वो रोग हमें ना हो। जब तक हम जिए, हमारा ये स्वस्थ जो है ये शरीर रहे, और मरने के बाद हम अपने भगवान के लोक में जाएं, और मृत्यु भी हमारी बड़ी आसानी से हो, बैठे बैठे, कोई एक्सीडेंट में नहीं, कोई रोग में नहीं, कोई दुख में नहीं, कोई हार्ट अटैक में नहीं, कोई कैंसर से नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आम होता ना, और जब वो पक जाता है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा इशारा करते ऑटोमेटिक टूट जाता वो, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया, वो परिपक्व हो गया। इसी प्रकार हम लोग संत रामपाल जी की इस भक्ति से, इस पूर्ण परमात्मा के आशीर्वाद से, हम लोग जो है उस आम की तरह अंत में इस भक्ति से, इन मंत्रों से, अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहते हुए जब हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उस आम की तरह हम पक जाएंगे, और जब हम चाहेंगे तब हमारी मौत होगी। ये संत रामपाल जी ने बोल रखा, उस भगवान ने, उसके विधान में है। काल नहीं मार सकता, शैतान नहीं मार सकता, ये धर्मराज हाथ भी नहीं लगा सकता संत रामपाल जी के जो है सच्चे भगत को, जिस भगत ने संत रामपाल जी पे अपना ईमान ला रखा है, जिन्होंने उसको अल्लाह अकबर मान लिया, जो उनकी मर्यादा में है। यहां का शैतान, जो यहां का अल्लाह है, यहां का भगवान है, जो ये नकली अल्लाह, ये नकली भगवान, ये शैतान, ये काल, ये भी हाथ नहीं लगा सकता संत रामपाल जी के भगत को। संत रामपाल जी ऐसे अपने हाथों में रखते हैं उस भगत को। तो भाई और बहनों, देर मत करो, विचार करो इन बातों पे। मेरी बातों पे यकीन ना करो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संत रामपाल जी पे यकीन करो। आप उनके सत्संग सुनना शुरू करो, उनकी सृष्टि रचना को सुनो, और देखो वो कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहे, वो कोई अपनी बनाई हुई बातें नहीं बोल रहे, इन्हीं धर्मशास्त्रों से दिखा रहे हैं, इन्हीं ग्रंथों से दिखा रहे हैं। मुसलमानों की कुरान से, कुरान मजीद से, तौरेत से, जबूर से, इंजल से, ईसाइयों की बाइबल से दिखा रहे हैं, हिंदुओं के वेद कुरान पुराणों से दिखा रहे हैं, सिख भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब से दिखा रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया उन्होंने,
उसके बाद भी यदि कोई विचार नहीं करेगा ये मानव शरीर प्राप्त करके, तो उससे बड़ा निर्भाग्य इंसान, उससे बड़ा कर्महीन व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। कोई गलती हुई तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और परमात्मा इसी प्रकार से मुझे आशीर्वाद दे, इसी प्रकार से मुझे हिम्मत दे, ताकि लगातार आप भाई बहनों को मैं जगाता रहूं जैसी मुझे परमात्मा जो है प्रेरणा दे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भाइयों तक भी जानकारी पहुंचे, और अपने मानव जन्म को सफल बनाएं। गधे कुत्ते ना बने भाई। एक बार अगर 84 में अगर चले गए ना, फिर देख लो सारा दिन वो गधे का क्या हाल है, बैल का क्या हाल है, कुत्ते का क्या हाल है। सुअर बन के गर्दन कटवाओगे, मुर्गे बन के हलाल होोगे, मुर्गे बन के जो है गर्दन जो है कटवाओगे। बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी होगी उस समय। फिर वो अल्लाह याद आएगा, फिर रोओगे। फिर आज हम कहते हैं ना कि वो बकरा रोता है, वो मुर्गा वो चिल्लाता है, वो आत्मा रोती है। लेकिन क्या करे फिर वो अल्लाह कह देगा, बेटा जब मैं आया था, जब मैं बाखबर बन के आया था, जब मैं वो तत्वदर्शी जो है वो संत बन के आया था, और मेरे भगत रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे तुम्हें कि जाग जाओ जाग जाओ, जब उस समय तूने उनकी नहीं सुनी, जब उस समय तुम लोगों ने मेरे वो सत्संग नहीं सुने, तो अब तुम चिल्लाओ, अब तुम रो, अब तुम काटे ही जाओगे, अब तुम हलाल ही होगे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान का भी नियम है, वो भी अपने नियम पे चलता है। तो आज जाग जाओ, समय है। बाद में रोओगे, पछताओगे, ना मां बचाएगी, ना बाप बचाएगा, ना रिश्तेदार, ना तुम्हारी ये जवानी, ना तुम्हारी ये अकड़, कोई नहीं बचाएगा उस समय। भक्ति और ये भगवान जो आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, जो प्रकट हैं, ये बचाएगा। दूसरा कोई धरती पे साधन नहीं है उस शैतान से बचाव का। बाकी आपकी मर्जी है भाई। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।